हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर और आज की इस अमेजिंग सेशन में हम बात करने वाले कंसाइनमेंट के बारे में। कंसाइनमेंट का बेसिक अपन आज सीखने वाले हैं। बेसिक मतलब समझ सकते हो कि यार क्वेश्चन के पहले जितना भी चीजें अपने को समझना चाहिए उतनी सारी चीजें समझ लेंगे ताकि आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सको। जब तक आपको ये सब चीजें पता नहीं होगी, उसकी अकाउंट्स कैसे बनते हैं, जर्नल एंट्रीज कैसे होती है, वो सब चीजें जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आपको कंसाइनमेंट में प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो सबसे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में मैं आपको आज ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ। अगर आप पहली बार इसे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खास आप जरूर से देखिए। आपको काफी सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें आपके एग्जाम के लिए मिल जाएगी। सो लेट्स बिगिन बेटा, शुरुआत करते हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ क्या लाइव आ चुके हैं सभी बच्चे। पेड वाले बच्चे जल्दी से आ जाइए। अरे आ जाइए रे। ठीक है, चलिए भैया। कंसाइनमेंट, सबसे पहले तो ये है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। काफी सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता भैया ये मतलब कंसाइनमेंट है क्या सर, ये समझ में ही नहीं आता। पहले इसका तो मीनिंग समझाइए, बाद में चैप्टर को समझेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले सबसे पहले हम आपको ना इसका मीनिंग समझा देते हैं। उसके पहले हम पेड वालों को बता देते हैं। भैया लाइव आ चुके हैं, लाइव ना, और बता देते भाई जल्दी से आ जाइए। ठीक है, चलो आगे बेटा। कंसाइनमेंट है क्या और ये कहां से आया वो पहले बात कर लेते हैं। देखो, मैं ना एक प्रोडक्ट बनाया था, मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। वो प्रोडक्ट ऐसा बनाया कि मैंने ना ध्यान में रखा कि मैं किसको टारगेट करूं, किसको टारगेट करूं। फिर मैंने सोचा मैं ना 11th 12th के बच्चे हो या कोई भी भैया, मतलब बोल सकते हो आपकी 15 से लेकर 25 के बीच के वाले सभी लोगों को मैं टारगेट करना चाहता था। मैं सोचा ऐसी कौन सी प्रोडक्ट बनाऊं कि मैं 15 से 25 को टारगेट करूं। और फिर मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया आइडिया आया और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं, ठीक है, जिसमें एक रोज हो, एक चॉकलेट हो, उसमें एक रिंग हो, सही वाली नहीं, मतलब ऐसे ही, ठीक है। तो रिंग हो, वो सब चीजें हो, जिससे कोई भी पर्सन अगर प्रपोज करता है सामने, अगर लड़का है लड़की को प्रपोज करता है, ठीक है, लड़के को भी कर सकता है, कोई इशू नहीं है। लड़की है लड़के को प्रपोज करता है तो सामने वाले ना 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 बोले। ऐसा मैंने सोचा ना एकदम से ऐसा धमाकेदार प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, और पूरा ना छा जाते हैं इंडिया में। तो मैंने उससे प्रोडक्ट बनाया भैया मैंने ऐसा, ठीक है। और प्रोडक्ट बना के मैंने सेल करना शुरू कर दिया। मैं सेल कहाँ पे कर रहा था? ऑब्वियसली जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, अहमदाबाद में। तो सबसे पहले मैंने अहमदाबाद में सेल करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अहमदाबाद में सेल करना शुरू कर दिया। अब अहमदाबाद में जब मैं सेल कर रहा हूँ तो काफी काफी जगह पे मैंने एडवर्टाइजमेंट भी करवाया है, ठीक है, और काफी सारी अच्छी तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, उसको सेल भी कर रहा हूँ। तो उसी में क्या हुआ, अनुराग जो मेरे से पढ़ के गया, ठीक है, सीएसए में फाउंडेशन में पढ़ के गया, अभी उसके पास डिग्री भी है। एकदम से वो बाहर से भैया घूमने आया, मुंबई से। कहाँ पे? मुंबई से आया भैया यहाँ पे अहमदाबाद में। अब वो अहमदाबाद में घूम रहा था और अहमदाबाद में जैसे ही घूम रहा था तो उसने देखा, इल्ला ये क्या चीज है। उसने प्रोडक्ट प्रोडक्ट देखी, ठीक है, बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ था। उसने प्रोडक्ट देखा और देखा, इल्ला ये तो मना सुपर प्रोडक्ट है। तो उसने सोचा यार ये प्रोडक्ट ना धूम मचाएगी। अब उसने देखा बाजू में मेरा फोटो था। वो देखा कि यार इस बंदे को ना किधर तो देखा है, इस बंदे को किधर तो देखा है भाई, किधर तो मैंने इनको देखा हुआ है। उसने सोचा सोचा कौन है, फिर अचानक से याद है, आई ला, ये तो प्रतीक भैया है। ये तो जिनसे मैंने ना अकाउंट्स पढ़ा है, जिनसे मैंने लॉ पढ़ा है, जिनसे मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है। अरे यार क्या मजा आ गया। उन्होंने सोचा चलो ना मैं ना कॉल करके भैया से मांगता हूँ। उसने मेरे को कॉल किया, भैया मेरे को ना ये प्रोडक्ट्स चाहिए। मैंने बोला ठीक है यार, ऑनलाइन भी मिल जाएगी, वेबसाइट है, परचेस कर ले, कोई बात नहीं। बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं चाहिए, मेरे को ना सेल करना है। मैंने बोला कहाँ पे सेल करेगा? बोला आप कहाँ पे बेच रहे हो? मैंने बोला मैं अहमदाबाद में बेच रहा हूँ, मतलब गुजरात में बेच रहा हूँ, बाहर मैं नहीं बेच रहा क्योंकि मैं पहुंच नहीं पाता यार। बोला एक काम करते हैं, मैं ना मैं अब मुंबई में बेचूंगा, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट बिकेगी, आपको भी नफा और प्रॉफिट होगा, मेरे को भी प्रॉफिट होगा। तो ऐसा कुछ करते हैं। बोला ठीक है। बोला मेरे को ना कुछ प्रोडक्ट दे दो, मेरे को कुछ प्रोडक्ट दे दो, ठीक है, मुझे उधारी पे दे दो, मैं आगे सेल करूंगा, जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं आपको पैसे भिजवा दूंगा, मुझे उधारी पे दे दो। मैंने बोला सुनो भैया, उधारी पे पहली बात धंधा मैं करता ही नहीं हूँ, कितना भी प्रॉफिट मिले उधारी में मेरे को धंधा
ठीक है। तो बोला ठीक है भैया, बट मेरे को सेल तो करना है, कुछ तो बताओ। मैंने बोला एक काम कर सकते हैं, देखो अगर मैं उधारी पे दूंगा तो ओनरशिप तेरी हो जाएगी। एक काम करते हैं, मैं तेरे को गुड्स दूंगा, कोई इश्यू नहीं है, मैं तेरे को ना 50 यूनिट दे देता हूँ, 50 गुड्स बॉक्स दे देता हूँ, वो तो मुंबई में लेके जा, उसको सेल कर, और सेल करेगा ना उसके ऊपर मैं तेरे को कमीशन देगा। क्या देगा? कमीशन। मतलब तू मेरा क्या बन जा? एजेंट बन जा भैया, जैसे इंश्योरेंस एजेंट होता है ऐसे। मैंने कहा तू मेरा क्या बन जा? एजेंट बन जा। तू जितना सेल करेगा उसके ऊपर मैं तेरे को कमीशन दूंगा। बोला भैया कितना दोगे? मैंने बोला 10% दूंगा। ठीक है, क्या? ठीक है भैया, तू महीने में 1 लाख का सेल कर, 10,000 तेरा कमीशन। ठीक है, मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है वो तेरे को नहीं देखने का, मेरे को जितना भी हो, मेरे को नहीं भी हो रहा है तो भी मैं तेरे को कितना दूंगा? 10% का कमीशन दूंगा, मतलब दूंगा। वो एकदम से खुश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे ये हुआ, दिस इज प्रतीक, यहाँ पे क्या है भैया? अनुराग। अब देखो यहाँ पे ये रिलेशन कैसा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है कि प्रतीक कौन है? प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है, जबकि अनुराग क्या है? एक एजेंट है। क्या है भैया? एजेंट है। अनुराग क्या है? एक एजेंट है। ठीक है भैया, तो मैं उसको क्या कर रहा हूं? गुड्स सेंड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? गुड्स क्या कर रहा हूं बेटा? सेंड कर रहा हूं। क्या मैं उसको सेल कर रहा हूं? नहीं भैया, मैं अनुराग को सेल नहीं कर रहा, मैं उसको सेंड कर रहा हूं। मतलब मैं उसको भेज रहा हूं कि तू आगे सेल कर। मैंने अनुराग को सेल नहीं किया है। अनुराग इज नॉट माय डेटर। ये बात समझ में आना, ये एजेंट है, ये डेटर नहीं है। मतलब अगर उसके पास कोई गुड्स पड़ा है, मैंने उसको 50 बॉक्स दिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उससे 50 बॉक्स के पैसे लेने। भैया जितना बेचेगा उतना पैसा दे के जाएगा। अगर वो बोलेगा भैया मेरे से नहीं बिक रहा, तो एजेंट मेरे को मेरा गुड्स वापस दे देगा। मतलब ये गुड्स की ओनरशिप किसकी है? मेरी है भाई। वो तो सिर्फ मेरा क्या है? एजेंट है भैया। ठीक है, वो क्या है? एजेंट है। ठीक है, मैं हूं प्रिंसिपल, अनुराग है एजेंट। मैं उसको क्या करूंगा? गुड्स को मैं क्या कर रहा हूं? मैंने गुड्स उसको भैया किया, सेंड किया। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा? मैं हूं कंसाइनर। जो भेज रहा है उसे क्या बोलेंगे? कंसाइनर। जिसको मिल रहा है गुड्स उसे क्या बोलेंगे? कंसाई नी बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं? कंसाई नी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने उसको गुड्स सेंड किया, मैंने सेल तो किया नहीं, मतलब मैं उसको इनवॉइस तो नहीं दे सकता, क्योंकि उसने मैंने सेल ही नहीं किया भाई, मैं उसको इनवॉइस कैसे दे सकता हूँ? बट मैं उसको प्रोफोर्मा इनवॉइस दूंगा। प्रोफोर्मा इनवॉइस क्या होता है? इट इज सिमिलर टू इनवॉइस। ठीक है, वो इनवॉइस नहीं है, मतलब सेल नहीं दिखाता, वो सिर्फ सेंड दिखाता है। प्रोफोर्मा इनवॉइस में क्या क्या चीजें होगी? मैंने अनुराग को कितनी चीजें दी, कितनी वैल्यू की दी, कितनी कॉस्ट की दी, वो सब चीजें होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रोफोर्मा इनवॉइस। चलिए, तो ये क्या प्रोवाइड करता? मैं क्या उसको दूंगा भैया? मैं उसको दूंगा प्रोफोर्मा इनवॉइस दूंगा। मैं इसको क्या प्रोवाइड करूंगा? प्रोफोर्मा इनवॉइस दूंगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो अनुराग होगा, अनुराग भी मेरे को कुछ चीजें चलिए, ठीक है। तो अब देखो अनुराग भी तो कुछ मेंटेन करेगा ना रिकॉर्ड्स, कि भैया वो कितना सेल किया है, कितना उसके पास स्टॉक पड़ा है। उसको क्या कहेंगे? वो उसको कहेंगे बेटा अकाउंट सेल। क्या कहेंगे? अकाउंट सेल। क्या कहेंगे बेटा? अकाउंट सेल कहेगा। वो जो मेंटेन करेगा उसे अपन क्या कहेंगे? उसे अपन कहेंगे बेटा अकाउंट सेल। अब देखो होता क्या है इसमें, अनुराग मेरे को कॉल करके बोलेगा भैया ये ना प्रोडक्ट यहाँ पे बिकेगी, टेंशन की बात नहीं है, बट थोड़ा तो एडवर्टाइजमेंट यार करवाना पड़ेगा। ठीक है, मैं कहूंगा ठीक है यार, एडवर्टाइज मैं करवाऊंगा, तो टेंशन मत ले, तू खर्चा कर, मैं तेरे को दे देगा। ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है मैं बोलूंगा हाँ भाई ठीक है, कौन से एरिया में करवाना मेरे को बता दे, मैं एडवर्टाइज यहाँ से डायरेक्टली करवा देता हूँ। तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कौन करेगा? ऑब्वियसली मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट मेरी बिक रही है ना भाई। तो नॉर्मली जितने भी एक्सपेंसेस होता है, नॉर्मली सारे एक्सपेंसेस बेयर कौन करता है? कौन बेयर करता है भैया? प्रिंसिपल बेयर करता है, मतलब प्रतीक बेयर करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि एक्सपेंसेस बेयर कौन करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, कि इसका बेयर कौन करेगा भैया? एक्सपेंस विल बी बेयर बाय प्रिंसिपल। ठीक है, और ओनरशिप किसकी भी रहेगी? ओनरशिप भी प्रिंसिपल की रहेगी। यानी कि
अगर मैं बात करूं ओनरशिप किसकी रहेगी भैया, ओनरशिप रहेगी प्रिंसिपल की, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ओनरशिप, ठीक है। और एक्सपेंस कौन बेयर करता है, प्रिंसिपल, एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा भैया, प्रिंसिपल। तो आई होप आपको अभी तक इतना समझ में आया कंसाइनमेंट क्या है। कंसाइनमेंट भैया एक ऐसी अकाउंटिंग चीज है, कंसाइनमेंट क्या करता है, कंसाइनमेंट एक अकाउंटिंग कर, अपने को कंसाइनमेंट अकाउंटिंग मतलब उसमें क्या करना है, हमें उसमें ये करना है कि मैं अगर प्रतीक हूँ, ठीक है, हम प्रतीक है, आप ही सोचो कि आप प्रतीक हो, आप प्रतीक हो और आपने अनुराग अनुराग को एजेंट अपॉइंट किया, तो अब ये सोचोगे कि मैं जो एजेंट के साथ बिजनेस कर रहा हूँ, किसके साथ, एजेंट के साथ, अगर एजेंट के साथ मैं बिजनेस कर रहा हूं तो क्या मेरे को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। अब सिंपल सी बात है, मैंने अनुराग को आज एजेंट एज अपॉइंट किया और अगर मेरे को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो मैं उसको एजेंट से हटा दूंगा, मैं कहूंगा भाई हटा सावन की घटा, मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तू घर जा भाई, ठीक है। और मेरे को अभी कोई भी एजेंट रिलेशन, एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशन नहीं रखना, मैं तेरे को ना गुड्स भेजूंगा ना तू आगे बेचेगा। कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भी खर्चे के कारण हो सकता है कि मेरा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बढ़ रहा है, हो सकता है मेरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा नहीं खर्चा, हो सकता है कि भैया एजेंट जो बेच रहा है उसका कमीशन मेरे को महंगा पड़ रहा है, कुछ भी चीजें हो सकता है, बट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग करूंगा, तभी तो मेरे को पता चलेगा कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या तो लॉस हो रहा है। ये होता है भैया कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग आपको ये सिखाता है कि आप जो एजेंट किसी को अपॉइंट करते हो तो उस एजेंट से आपको प्रॉफिट हो रहा है या तो लॉस हो रहा है, वो आप आइडेंटिफाई करोगे, वो आप क्यों आइडेंटिफाई कर दोगे, वो आप इसीलिए बेटा आइडेंटिफाई करोगे कि आपको पता चलेगा, और एक तो एजेंट होगा नहीं, 10 एजेंट होंगे आपकी अलग अलग सिटी में, अलग अलग भैया जहां पे भी हो, तो आप 10 एजेंट से देखोगे कि कौन सा एजेंट आपको ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, कहाँ पे आपको लॉस हो रहा है, तो उस एजेंट को आप हटाओगे, बंद कर दोगे, जो ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है उसको आप और मोटिवेट करोगे, भैया ज्यादा सेल करो, मैं आपको और कमीशन दूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करते हो, आपका नॉर्मल बिजनेस भी चल रहा है, जैसे मैं अपना अहमदाबाद में भी चला रहा हूँ, तो मैं ये भी देखूंगा कि यार अहमदाबाद से ज्यादा मुझे एजेंसी वाले में, एजेंट में ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैं एक काम करूंगा, मेरे नॉर्मल बिजनेस से ज्यादा मैं एजेंसी देने में ज्यादा फोकस करूंगा। भैया ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप बिजनेसमैन को गाइड कर सकोगे कि एक्चुअल में बिजनेसमैन को करना क्या चाहिए। सिंपल सी बात है, आप बोलोगे भैया एक सीए और सीएमए की सैलरी कितनी होती है, सैलरी उतनी होती है जितना आप बिजनेस वालों को बेनिफिट करवा सकते हो ना, उसके कंपेयर में आपको मिलेगा। अगर आप अच्छा सा सजेशन देंगे, उनको करोड़ों का बेनिफिट करवाओगे तो आपको भी करोड़ों में सैलरी मिल देगी भैया, अगर आप हजारों में बेनिफिट कराओगे तो हजारों में मिलेगी। सिंपल सी बात है ना, वो तो भाई आप जितना बड़ा बेनिफिट वो कैसे कराओगे, आपके नॉलेज के ऊपर। ये कंसाइनमेंट सीखोगे, कोई कंपनी होगी वो काफी सारी एजेंसी दे रही होगी, आप हर एक एजेंसी का प्रॉफिट निकाल के दो उनको, उनका ओनरशिप का खुद का बिजनेस चल रहा है उसका प्रॉफिट निकालो, आप उनको इंप्रूवमेंट के लिए आप सजेशन दो, भैया ये करो वो करो, इस एजेंट को हटाओ, नया एजेंट का अपॉइंट करो, ठीक है, इस एजेंट ज्यादा प्रॉफिट लेके आ रहा है उसको मोटिवेट करो, उसको ज्यादा एक स्कीम निकाल के दे सकते हैं, भैया इतना सेल करो, इतना आपको बोनस मिल जाएगा। भैया ये सब चीजें जब आप करके दे रहे हो तभी आपको सामने रिटर्न में सैलरी मिलती है, ऐसे ही नहीं मिलते भाई, तो नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ये होता है कंसाइनमेंट। तो पहले आप फटाफट से कंसाइनमेंट का हेडिंग डालो, रिवीजन नोट जो बनानी है उसके सबसे पहले ये वाला लिख लीजिए आधा पेज में, क्या लिख लो भैया, आधा पेज में इतना लिख लीजिए फटाफट से। इतना लिखने के बाद मेरे को डन डना डन बताइए, आगे बढ़ने वाले हैं। चलो भैया हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ नेचर ऑफ द अकाउंट्स, कितने कितने अकाउंट्स आपके बनते हैं उसके बारे में बता देता हूँ। एक आपका बेटा अकाउंट बनेगा, एक आपका अकाउंट बनेगा कंसाइनर और कंसाइनी, ठीक है। कंसाइनर कौन होता है, जो गुड्स को सेंड करता है, कंसाइनी जिसको मिलता है। तो कंसाइनर कंसाइनी का नेचर कौन सा होता है, पर्सनल अकाउंट,
पर्सनल अकाउंट होता है भाई, ठीक है। एक आपका बनता है कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट को आप इस तरीके से समझ सकते हो, जो आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनता है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन एजेंसी के लिए आप जो बनाते हो उसे अपन बोलते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। तो ये कौन से नेचर का होता है? नॉमिनल नेचर का, ठीक है। इसका नेचर कौन सा होता है? नॉमिनल। एक आपका बनता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कौन सा बनता है? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब देखो, आप कभी ये सुने हो कि आपने सेल ऑन अप्रूवल बेसिस वाले में, जिसमें आप क्या करते हो, किसी को गुड्स सेंड कर दो, सेल नहीं करते, सेंड कर दो अप्रूवल के लिए, ठीक है। अब जब तक वो बिकता नहीं तब तक स्टॉक किसका है? हमारा है। वैसे भी गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, आपने कंसाइनमेंट पे एजेंट को दिया हुआ है माल, ये जो गुड्स आपने दिया हुआ है उसके ओनरशिप किसकी है? हमारी है। तो ये हमारे लिए क्या हुआ? स्टॉक हुआ। हाँ भैया, तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में जितना भी क्लोजिंग बैलेंस होगा वो हमारा स्टॉक है। स्टॉक मतलब कौन सा? रियल अकाउंट। तो ये कौन सा हुआ भैया? आपका रियल अकाउंट। तो ये नेचर आपको पता होना बहुत जरूरी है। साथ साथ में लिख दीजिए भैया, इतना फटाफट से लिख दीजिए कि कंसाइनर एंड कंसाइनी का नेचर होता है पर्सनल अकाउंट। कंसाइनमेंट जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल का कॉम्बिनेशन वाला होता है उसे बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। एंड गुड्स एंड कंसाइनमेंट को आप बोलते हो भैया रियल अकाउंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना लिख लिया हो तो अभी अपन क्या करने वाले बेटा, आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे आपको सिखाना है जर्नल एंट्रीज। अब मुझे आपको क्या सिखाना है बेटा? जर्नल एंट्रीज सिखाना है। और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको सारी जर्नल एंट्रीज यहाँ पे सिखा दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए बेटा, जर्नल एंट्री के पहले आपको यहाँ पे मैंने गलत से ले लिया, कोई इश्यू नहीं है, चलो आ जाओ बेटा। अब देखो, आपको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज के लिए एक नए पेज से शुरुआत करना है। यहाँ पे जितनी भी जगह बची है उस पेज में छोड़ देना, ठीक है। नए पेज से जर्नल एंट्रीज करना। और जर्नल एंट्री आप कैसे करोगे? कुछ इस तरीके से आप बनाओगे। देखो मैं आपको बता देता हूँ, आ जाओ बेटा, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी लास्ट बैच में जो पढ़ाया था उसके एक स्टूडेंट की मैंने बुक उठाई है, भैया किसी के पास है तो मेरे को दे दो। तो ये मेरी पढ़ाई हुई ही बुक है, ठीक है। तो उसी में से हम पढ़ाएंगे। देखो एग्जाम्पल भी मेरा ही है, ये रहा प्रतीक और गौरव। उस टाइम पे गौरव था भाई तो गौरव का ले लिया, ये गौरव की बुक है। चलो, तो आपको कैसे करना है? जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो आप हेडिंग लगाओगे इधर, कैसे? जर्नल एंट्रीज, और दो बनाओगे, एक जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। ऐसे दो बनाओगे, जैसे इस बंदे ने बनाया हुआ है इसी तरीके से, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? अलग अलग एंट्री करते जाएंगे, अलग अलग क्या करेंगे बेटा? एंट्री करते जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से बना दीजिए जर्नल एंट्रीज, फिर इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। तो ये सारी जर्नल एंट्री अभी अपने को करनी है, और सारी जर्नल एंट्रीज में आपको सिखाने वाला हूँ। चलिए भैया, तो ये हेडिंग डाल दिया है, तो अभी अपन सीखते हैं जर्नल एंट्रीज क्या होती है और कैसे करनी होती है। जर्नल एंट्रीज सिखाने से पहले मुझे कुछ चीजें आपको सिखानी पड़ेगी। सबसे पहले मुझे आपको ये पूछना है कि आपने जिंदगी में कभी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है? भैया बहुत बनाया है। क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है? ओपनिंग होता है, परचेज होता है, परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे जीपी मिलता है, यहाँ पे क्या मिलता है? जीपी मिलता है। यहाँ पे आपका सेल होता है, यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है। क्लोजिंग स्टॉक कैसे रिकॉर्ड करते हो? कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड करते हो। हाँ सर। यहाँ पे आपका क्या होता है? आउटफ्लो ऑफ गुड्स, आउट आउटफ्लो ऑफ गुड्स आपको लिखना नहीं है, ठीक है। अदर देन सेल, अदर देन सेल, सेल के अलावा जिस भी तरीके से गुड्स गया होगा वो आप कैसे रिकॉर्ड करते हो? एट अ कॉस्ट रिकॉर्ड करते हो। क्यों भैया? आपने देखो परचेज किया तो आपने खर्चा तो दिखा दिया, डेबिट किया इसका मतलब कि आपने खर्चा दिखा दिया, बट आपने फ्री सैंपल में दिया। अब फ्री सैंपल आपका ट्रेडिंग का खर्चा नहीं है, खर्चा है, ठीक है, वो पीएनएल में जाएगा, बट ट्रेडिंग का नहीं है। इसलिए आप क्या करोगे? यहाँ से हटाओगे,
इसलिए रिवर्स करने के लिए आपको क्या करोगे, उसको क्रेडिट कर दोगे तो उतना खर्चा कम हो जाएगा। हाँ सर, या तो आप परचेस में भी माइनस कर सकते हो। हाँ सर, कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, ट्रेडिंग में से हटाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। और वो कैसे रिकॉर्ड करोगे, एट ए कॉस्ट रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, हाँ भैया ये अपने को पता है, यस पता है। देखो अब आप क्या करते हो, आप एजेंसी के लिए भेजोगे भैया गुड्स। हाँ सर भेजेंगे। तो कहाँ से भेजोगे, आपने जो परचेज किया उसी में से। हाँ सर भेजेंगे। आपका नॉर्मल बिजनेस का ट्रेडिंग अकाउंट है, उसमें आपने ओपनिंग, परचेज, परचेज रिलेटेड एक्सपेंस सब चीजें डाली हुई है। अब आपने ये जो परचेज किया, ओपनिंग है या परचेज है, उसमें से आपने कुछ चीजें कंसाइनमेंट के लिए भेजी। अब कंसाइनमेंट के लिए भेजी मतलब वो जो गुड्स का खर्चा है वो किसका है, कंसाइनमेंट के लिए किया गया है। हाँ, क्योंकि आपने फॉर एग्जांपल 100 रुपए का गुड्स मंगवाया, उसमें से 30 रुपए का गुड्स आपने कंसाइनमेंट के लिए भेज दिया। मेरे को ये बताओ नॉर्मल ट्रेडिंग का खर्चा कितना हुआ, भैया 70 का हुआ। क्यों, क्योंकि अगर आप 100 का पूरा खर्चा नॉर्मल में डालोगे तो नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट आपका कम आएगा। एक्चुअली जो 30 रुपए का आपने गुड्स मंगवाया, टोटल 100 का मंगवाया, 70 आपने ट्रेडिंग मतलब नॉर्मल बिजनेस का, 30 आपका कंसाइनमेंट वाले का बिजनेस का। ठीक है, तो अब जब आप यहाँ पे 100 करे हो तो आपको इसको कम करके 30 करना मतलब 70 पर लाना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, परचेज में से माइनस करोगे 30। या तो आप क्या कर सकते हो, गुड्स का आउटफ्लो अदर देन सेल, गुड्स का आउटफ्लो हुआ है, हाँ हुआ है, एजेंट के पास गया है, अदर देन सेल, यस। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना 30, तो भी आपका अल्टीमेटली हो जाएगा 100 में से 30 जाएगा। ठीक है, तो आपको गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट आपको ट्रेडिंग अकाउंट से हटाना मतलब नॉर्मल एक्सपेंस को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा परचेज से। तो अब कुछ इस तरीके से आप उसे रिकॉर्ड करोगे। तो कैसे करते हो रिकॉर्ड, नॉर्मल आपका ट्रेडिंग है उसमें से हटाओगे और आप कहां पे लेके जाओगे, आप लेके जाओगे एक अकाउंट जो आप बनाओगे, जो आप बनाओगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाओगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब ट्रेडिंग में से खर्चा हटाने के लिए आप क्या करोगे, सामने की साइड लिखोगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना 30 का, यहाँ पे 100 होगा, आपने 30 कर दिया। अब मेरे को ये बताओ नॉर्मल बिजनेस का खर्चा कितना दिख रहा है, 70 दिख रहा है, 100 में से 30 हटा दिया। सिंपल सी बात है, आप 100 रुपए का गुड्स लेके आए, उसमें से आपको पता है कि 30 एजेंसी को देना है, 70 का मेरे को रखना है, तो भैया 70 का ही खर्चा दिखाएंगे ना। हमने परचेस 100 दिखा दिया तो उसमें से 30 हटाया, यहाँ से हटा दिया भैया। हाँ, तो अब मैं बात करूं, ये गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट में पहले हम लेके आ जाएंगे। ये क्या है, हमारा स्टॉक का अकाउंट है। कंसाइनमेंट के लिए स्टॉक, कंसाइनमेंट के लिए कितना स्टॉक है 30 का, तो हम इसे स्टॉक को क्या करते हैं, डेबिट बैलेंस होता है तो हम उसको डेबिट करेंगे। कैसे डेबिट करेंगे, टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ट्रेडिंग से हम लेके आए कितना 30। मेरे को ये बताओ कि ये समझ में आया बेटा, बताओ ये वाला समझ में आया इजीली। ट्रेडिंग से हम ट्रेडिंग से हमने गुड्स को हटा के गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में लेके आए। मतलब आप 100 रुपए का परचेस करके आए थे, उसमें आपने 30 कंसाइनमेंट के लिए अलग रख दिया, ये अलग रख दिया बस। ये स्टॉक में आपने अलग रख दिया, ट्रेडिंग में से हटा के स्टॉक में अलग रख दिया, और कुछ नहीं किया। ठीक है, या तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में लिख सकते हो, या तो परचेज में से भी माइनस कर सकते हो। दो ट्रीटमेंट है, हाँ भैया दो ट्रीटमेंट है। चलो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, आप ऐसे ही सोच के बता सकते हो, सोच के बता सकते हो। ये मैंने पोस्टिंग तो कर दी, इसकी जनरल एंट्री, भैया इसकी जनरल एंट्री होगी गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में है। हाँ भैया, तो आपने बिल्कुल सही जनरल एंट्री बोली है। तो अगर मैं सबसे पहली जनरल एंट्री आपकी बात करूं तो आपकी पहली कौन सी बनेगी, अभी आपको लिखना कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं जब बोलूं फिर मैं आपको लिखने के लिए दूंगा, डू नॉट वरी अबाउट इट। तो पहली जनरल एंट्री होगी आपने गुड्स को अलग किया उसकी, तो वो होगी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। टू क्या हो जाएगा, टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब देखो सिंपल सी बात है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट से आप यहाँ पे लेके आए, हाँ सर लेके आए, तो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अल्टीमेटली आप गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को परचेस में से भी माइनस कर सकते हो। हाँ सर, अगर आपने परचेज में से माइनस किया तो आपको परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो अब ट्रेडिंग की जगह क्या लिखोगे, परचेज लिखोगे। ट्रेडिंग की जगह क्या लिखोगे, परचेज लिखोगे, क्योंकि आपने परचेज में से माइनस किया है। तो इसका जर्नल एंट्री इस तरीके से होगा, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और या तो आप क्या करोगे, परचेज अकाउंट। क्या समझ में आया, मेरे को ये बताओ, पहली जर्नल एंट्री समझ में आई, यस और नो मेरे को बताओ रे। ये जर्नल एंट्री समझ में आ गई, आपने क्या किया, गुड्स को अलग किया, ट्रेडिंग से इधर लेके आए, इतना समझ में आया। अभी तक आपने एजेंट को भेजा नहीं है, बताओ मेरे को, क्या ये समझ में आया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। हाँ, अभी हमने अलग तो निकाल दिया, चलो 100 रुपए का गुड्स लेके आए, उसमें से 30 हमने कंसाइनमेंट के लिए रख दिया अलग। अब हमने 30 कंसाइनमेंट एजेंट को भेजा, अब हमने 30 एजेंट को भेजा, उसकी जनरल एंट्री करते हैं। पहले हमने अलग निकाला, ये अलग निकाल दिया, अब हम एजेंट को भेज रहे हैं,
तो भेजने का भी तो जर्नल एंट्री, हमने उसको भेजा भैया। अगर हमने उसको भेजा है तो हमारे लिए कौन सा अकाउंट हम बना रहे हैं? हम बना रहे हैं भैया कंसाइनमेंट अकाउंट। हम एक अकाउंट बना रहे हैं, कौन सा बेटा? कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं। कौन सा? कंसाइनमेंट अकाउंट। थैंक यू सो मच बेटा कुशल श्रुति फॉर योर रिस्पॉन्स। कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका? ट्रेडिंग एंड पीएनएल का। मतलब अभी आपको क्या सोचने का, जब आप एजेंट को भेजोगे, जब आप एजेंट को भेजोगे मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने कंसाइनमेंट के लिए कोई खर्चा किया, उसको भेजा, तो ये गुड्स का खर्चा किसके लिए? कंसाइनमेंट के लिए। अब जितना भी खर्चा आएगा ना वो डेबिट साइड में आएगा। कोई भी खर्चा कर रहे हो डेबिट साइड में, कोई भी कंसाइनमेंट के कारण इनकम हो रही है क्रेडिट साइड में। समझ में आ रही है? पीएनएल में कैसे करते हैं? सेम तरीके से डेबिट साइड में सब खर्चा है, क्रेडिट साइड में क्या है? सब आपकी इनकम आती है। अब आप अगर गुड्स को भेज रहे हो मतलब आपने गुड्स उसको भेजा है तो आपने उसका खर्चा किया है गुड्स को भेजने का, मतलब गुड्स जितने का गया, जितने का गुड्स गया, ठीक है, वो एक कंसाइनमेंट का खर्चा ही है। हाँ भैया, तो गुड्स का खर्चा आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। यस, तो आप ये गुड्स को अब कहाँ पे, 30 रुपए का गुड्स आपको एजेंट को भेजोगे, एजेंट को भेजोगे मतलब आप गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट से हटा के मतलब यहाँ से लेके यहाँ पे लेके जाओगे। यस, डेफिनेटली लेके जाएंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कुछ इस तरीके से होगी बेटा। कंसाइनमेंट में आप क्या लिख, देखो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट से हटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना? 30। तो भैया अब आपने क्या किया, पहले ट्रेडिंग से गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में लेके आए, अब जो आपने अलग रखा था वहां से आप कंसाइनमेंट में लेके जा रहे हो, मतलब आपने कंसाइन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट से अब कहां पे लेके जा रहे हो? कंसाइनमेंट में लेके जा रहे हो, मतलब एजेंट के पास पहुंच गया। तो अब यहाँ पे क्या दिखाओगे भैया? यहाँ पे आपने क्रेडिट किया तो यहाँ पे आप कंसाइनमेंट को क्या करोगे? डेबिट करोगे। और क्या लिखोगे? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना? 30। यहाँ पे भी कितना? 30। मेरे को ये बताओ, क्या ये चीज आपको समझ में आई? देखो एकदम आराम से पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है अपने को, कोई जल्दी नहीं है बेटा। पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट से लेके आए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में, मतलब हमने पहले परचेज किया उसमें से अलग रख दिया, अलग रखने से अब हमने एजेंट को भेजा। अब ये देखो हमने अलग रख दिया था गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में 30, अब वो 30 हमने किसको भेज दिया? एजेंट को। अब ये एजेंट मतलब एजेंट के लिए हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या हमें देखना है कि कंसाइनमेंट का हमें कितना भैया प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो उसके लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? कंसाइनमेंट, जिसमें हम सारा कंसाइनमेंट का खर्चा डालेंगे डेबिट साइड में, सारी इनकम इधर। और जो पर्सन एजेंट है उसका हम अकाउंट बनाएंगे, उसको हम नाम देते हैं कंसाइनी अकाउंट, मतलब उससे हमें कितने पैसे लेने हैं या हमें वो दे रहा है तो उसका अकाउंट क्रेडिट या डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो पर्सन है, वो अपने को पैसा दे, उसको हम बोलेंगे कंसाइनी अकाउंट। बट वो अभी नहीं आएगा पिक्चर में, वो बाद में आएगा। यहां तक ये वाला समझ में आ गया? हाँ भैया, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी भैया? इसकी जर्नल एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, यानी आपकी सेकंड जर्नल एंट्री होगी, सेकंड जर्नल एंट्री होगी कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये आपकी हो जाएगी बेटी सेकंड एंट्री, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, आपने ये जो 30 रुपीज लिखा वो कौन सा है? कॉस्ट है या सेल वैल्यू है? भैया ये तो कॉस्ट है, हमने ट्रेडिंग से उठाया, देखो 30 रुपीज कौन सा है? कॉस्ट है, तो ये भी क्या है? कॉस्ट है। ट्रेडिंग से गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में लेके आए, हाँ 30 पे लेके आए, हमने भेजा भी कितने पे? 30 पे। अब सिंपली मुझे ये बताओ, सिंपल सा सच में बताना, कि अगर आपने किसी एजेंट को अपॉइंट किया और आप कोई प्रोडक्ट है जो आपको 100 रुपए में पड़ रही है, आप उसे बिकवा रहे हो 200 रुपए में, आप उससे कितने में बिकवा रहे हो? 200 रुपए में। आप उसे कमीशन दे रहे हो 10%, मतलब आप उसे 20 रुपए का कमीशन दे रहे हो। आपको पड़ रही है 100 रुपए में, वो बेच रहा है 200 में, और आप उसे कमीशन दे रहे हो 20 रुपए में। अब मुझे ये बताओ, आप कभी भी अपने एजेंट को अपनी कॉस्ट दिखाना चाहोगे? आप ये दिखाना चाहोगे कि मेरे को 100 में पड़ रही है? अगर उसको पता चल गया कि इनको तो यार 100 में पड़ रही है, मेरे को 200 में बिकवा रहे हैं, मेरे को तो सिर्फ 20 मिल रहा है, इसको 80 मिल रहा है, तो ये क्या करेगा? हमारी एजेंसी लेने से मना कर देगा। हो सकता है कि हमारी जैसी प्रोडक्ट वो खुद कहीं से लेके आ जाए या कहीं और से उसको मिल जाए, ठीक है, तो ये क्या करेगा? हमारा वो एजेंट जो होगा वो छूट जाएगा, या फिर वो खुद बोलेगा कि मैं भैया ऐसा प्रोडक्शन करवा के मैं क्यों ना बेचूं। तो कभी भी कोई एक प्रिंसिपल कभी भी उसके एजेंट को अपनी कॉस्ट नहीं बताना चाहता, कोई भी नहीं बताएगा भाई। मैं अगर मेरे को 100 रुपए में पड़ रहा है तो मैं 100 रुपए उसको क्यों दिखाऊं, मैं उसको 100 रुपए क्यों दिखाऊं? इसीलिए मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि मैंने तेरे को 30 रुपए का गुड्स भेजा है,
मैं उसको उसमें प्रॉफिट ऐड करके बोलूंगा। मतलब ये 30 रुपए वाली चीज अगर वो 60 रुपए में बेच रहा है और मुझे उसको दिखाना है कि मेरे को ना 50 में आ रही है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, मैं उसको बोलूंगा 50। या तो मुझे अगर ऐसा है कि वो 60 में बेच रहा है तो मेरे को 60 ही दिखाना है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, मैंने तेरे को 60 रुपए का गुड्स भेजा है, तू 60 में आगे बेच, मैं तेरे को 10 रुपीज का कमीशन दे दूंगा, मतलब 6 रुपए का कमीशन। अब इससे क्या होगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी कॉस्ट क्या है, उसको कभी भी नहीं पता चलेगा। बट ऐसा कब कर सकते हैं, ऐसा करने के लिए आपको जो गुड्स आप सेंड कर रहे हो वो आपको कॉस्ट पे नहीं करना है, मतलब आपको ये कॉस्ट पे नहीं दिखाना है। आपको कितने पे दिखाना है, आपको उसको सेल वैल्यू पे या कोई अदर वैल्यू पे दिखाना है, जिसको हम बोलेंगे इनवॉइस प्राइस। इसे क्या बोलेंगे, इनवॉइस प्राइस। ठीक है, तो हम ये कॉस्ट पे नहीं दिखा रहे, हम कितने पे दिखाना चाहते हैं, इनवॉइस पे। यानी हो सकता है बेटा कि मैं ये जो गुड्स है वो 30 पे नहीं, मैं उसको 60 पे देना चाहता हूँ। मतलब मैं उसको ऐसा बता रहा हूँ कि 60 रुपीज का गुड्स मैंने तेरे को भेजा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 60 करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे भी क्या कर दूंगा, 60 कर दूंगा। बट अब आप बोलोगे कि भैया आपने 30 का गुड्स आपके पास आया था जो कॉस्ट थी, और ये क्या है, इनवॉइस वैल्यू है, मतलब सेल वैल्यू है। ये कॉस्ट है, ये सेल वैल्यू है, तो दोनों मैच नहीं हो रहा। मैच नहीं होगा क्यों, क्योंकि इसमें प्रॉफिट ऐड है। क्या ऐड है, प्रॉफिट ऐड है। इसे क्या बोलेंगे, लोडिंग बोलेंगे। क्या बोलते हैं बेटा, लोडिंग बोलते हैं। लोडिंग या फिर प्रॉफिट, दोनों चीजें सेम है बेटा। ठीक है, तो इसमें क्या है, लोडिंग ऐड है। कितना ऐड है, 30 रुपए का, क्योंकि 30 का गुड्स है और 30 रुपए हमने लोडिंग ऐड किया, प्रॉफिट ऐड किया, तो ये बन गया 60। अब मैं उसको कंसाइनी को बोल सकूंगा, कंसाइनी को मैं बोल सकूंगा कि मैंने तेरे को 60 रुपए का गुड्स भेजा, यहाँ पे भी मैंने कितना कर दिया, 60। अब मुझे ये बताओ सिंपल सा बेटा, क्या ये मेरा 60 रुपए का खर्चा है। आप बोलोगे नहीं भैया, ये आपका तो खर्चा 30 का ही है ना, तो आपका खर्चा तो 30 का दिखना चाहिए। अगर आप 60 का खर्चा दिखाओगे और सेल वैल्यू भी आप 60 लिखोगे तो प्रॉफिट तो कभी नहीं आएगा, ऊपर से आप कमीशन दोगे तो लॉस में जाओगे, तो ये तो गलत दिखाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे बेटा, हमने सेंड किया 60 पे, हमने उसको भेजा कितने पे, हमने उसको बताया कि मैंने तुझे 60 रुपए का गुड्स भेजा, बट हम अपने अकाउंट में 60 लिखेंगे नहीं भैया, हमें कितना लिखना चाहिए, 30। देखो यहाँ पे हम 60 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमने कितनी वैल्यू का उसको गुड्स भेजा है। अब इसमें जितना प्रॉफिट है उसको हम क्या करेंगे, रिवर्स मारेंगे। प्रॉफिट को रिवर्स, मतलब हम 60 में से कितना प्रॉफिट है, 30, तो 30 को अगर हम सामने की साइड लिख दें तो हमारा नेट खर्चा कितना आएगा भैया, 60 यहाँ पे लिखोगे, 30 यहाँ पे प्रॉफिट हटा दोगे, अल्टीमेटली अपना 30 का खर्चा दिख गया। हाँ सर, जो सही वाला खर्चा, यस सर। यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे 30 का गुड्स हमने अलग रखा था और हमने ऐसा देखा है कि 60 का भेजा, तो हम तो भेजा चकरा जाएगा, हमने तो 30 का ही अलग रखा था, 60 का भेजा कैसे। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से प्रॉफिट हटाएंगे। प्रॉफिट कितना है, 30 रुपए का, वो अगर हम सामने की साइड रख दे, मतलब इधर रख दे, तो भैया ये मैच हो जाएगा। हाँ भैया, इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर हमें उसे कॉस्ट से ज्यादा प्राइस पे भेजना है तो हम ये जर्नल एंट्री जो करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करके 60 रुपए पे, टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये हम 60 रुपए पे ही करेंगे। बट उसके इसके अंदर, इस अमाउंट के अंदर जो भी प्रॉफिट है उसको हम सामने की साइड लिख देंगे, ताकि हमारा जो एक्चुअल कंसाइनमेंट अकाउंट है, वो जो हमारा जो बन रहा है उसका जो खर्चा है वो पूरा सही वाला दिखे। हम 60 का खर्चा नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारा खर्चा तो 30 का है, तो 30 का खर्चा दिखाने के लिए हम जो प्रॉफिट है उसको हम इधर लिख देंगे। यहाँ पे भी हमने 30 का ही भेजा है, एक्चुअल कॉस्ट तो 30 की है, तो उस 30 को दिखाने के लिए हम बाकी का प्रॉफिट इधर लिख देंगे। इसे कहते हैं रिवर्सल ऑफ द प्रॉफिट या रिवर्सल ऑफ द लोडिंग। अब रिवर्सल ऑफ द लोडिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, सामने की साइड जर्नल एंट्री कर डालते हैं, क्या, बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब मेरे को ये बताओ कितना प्रॉफिट है 60 में, 60 में प्रॉफिट कितना है, 30 का है। क्यों, क्योंकि 30 का तो आपका गुड्स है, 30 का प्रॉफिट है, तो 30 का जितने का प्रॉफिट है वो अपन इधर लिख देंगे। समझ में आ रही है, और इसका प्रॉफिट हम इधर लिख देंगे, क्या, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना, 30। ये हो गया मैच, ये हो गया मैच। यहाँ पे 60 है, यहाँ पे कितना है, 60 है, और सामने 30। अल्टीमेटली आपका खर्चा कितना दिख रहा है, 30 का दिख रहा है। समझ में आ रहा है, 60 डेबिट है, 30 क्रेडिट है। अल्टीमेटली डेबिट कितना हुआ, 60 में से 30 जाएगा क्रेडिट वाला, अल्टीमेटली डेबिट कितना हुआ, 30 हुआ। समझ में आ रहा है, तो हमने टोटल देखो, हमने उसको भेजा कितने पे, 60 पे। हम ये ऐसा क्यों करते हैं, हम ये ऐसा इसलिए करते बेटा कि जब भी हम उसको कॉल करके पूछ सके कि यार मैंने तुझे कितने का गुड्स भेजा था। अब आपने अगर 30 लिखा होगा तो आपको याद ही नहीं होगा कि मैंने उसको 60 पे भेजा, 50 पे भेजा। इसलिए आप क्या लिखते हो, वो अमाउंट लिखते हो जितने पे भेजा। तो आप क्या बोलोगे, मैंने तेरे को 60 का गुड्स भेजा था। ये आपको कहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला। इसीलिए आप अगर अदर अमाउंट पे सेंड कर रहे हो तो आपको ये एंट्री उस अमाउंट पे डालनी पड़ेगी, और उसका जो प्रॉफिट होता है उसको रिवर्स कर दोगे तो अल्टीमेटली आपका खर्चा कॉस्ट जितना ही दिखेगा। तो ये आपने क्या किया, रिवर्सल ऑफ लोडिंग। इसकी जनरल एंट्री क्या बनी भैया, हमने कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया और गुड्स एंड डन कंसाइनमेंट को डेबिट किया, मतलब रिवर्सल ऑफ लोडिंग की जनरल एंट्री आपकी बनी
अब इसकी रिवर्सल ऑफ लोडिंग की आपकी जर्नल एंट्री बनी बेटा। आपकी जर्नल एंट्री कौन सी बनी? एग्जिट उल्टी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। टू क्या बना? कंसाइनमेंट। देखो आपने क्या किया, आपने इधर लिख दिया बेटा, इधर लिख दिया प्रॉफिट, इसका सामने इधर आ गया। हाँ भैया आ गया, ठीक है। तो ये प्रॉफिट आपने इधर लिख दिया, 60 का प्रॉफिट इधर 30 लिख दिया, ठीक है। मतलब गुड्स एंड कंसाइनमेंट आपने क्या किया? डेबिट किया। और टू क्या किया आपने? टू कंसाइनमेंट किया। कंसाइनमेंट को आपने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। उसका प्रॉफिट यहाँ पे लिख दिया, इस 60 का प्रॉफिट इधर लिख दिया। तो यानी आपने क्या किया? अल्टीमेटली प्रॉफिट को हटा दिया। पहले आप बोलोगे भैया अब तो प्रॉफिट लगाया क्यों? प्रॉफिट इसलिए लगाया क्योंकि हम उसको बता सके कि हमने तेरे को 60 का गुड्स भेजा था हमारे रिकॉर्ड के लिए, और ऑलरेडी हमने प्रॉफिट निकाल दिया, मतलब हो गया ना 30 का कॉस्ट। 60 इधर है, 30 इधर है, अल्टीमेटली डेबिट साइड में 30 लिखो, वही हो गया। हाँ भैया, तो इतना समझ में आया मुझे ये बताओ, ये वाला समझ में आया? ये अगर समझ में आ जाएगा तो बाकी तो सब इजी है भाई। बताओ, ये समझ में आया? बताओ बेटा। वाई कर दो बेटा। ठीक है भैया, चलो बहुत बढ़िया। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मैं आपको फिर से समझा देता हूं। अभी तक का हमने पहले ट्रेडिंग में से हटा के गुड्स एंड कंसाइनमेंट में लेके आए। कंसाइनमेंट्स में हमने गुड्स एंड कंसाइनमेंट से हमने हटा के कंसाइनमेंट में लेके आए, ठीक है। हमने हटाया कितने पे? ट्रेडिंग में से हटा के, ट्रेडिंग में से हटा के गुड्स एंड कंसाइनमेंट में कितने पे लिखा? कॉस्ट पे लिखा। क्यों? क्योंकि वहां से कॉस्ट से हटाया, यहाँ पे भी कॉस्ट पे लिखेंगे। ये हमारे पास स्टेटमेंट है, ठीक है। ठीक है, फिर हमने उसको भेजा कितने पे? अगर हमने कॉस्ट पे भेजा तो यहाँ पे भी 30 लिख देंगे, यहाँ पे भी 30, बात खत्म। बट अगर हम अपने को कॉस्ट नहीं दिखाना चाहते, हम एजेंट को कॉस्ट नहीं दिखाना चाहते, तो हम उसको कैसे भेजेंगे? इनवॉइस प्राइस पे। मतलब हम उसमें लोडिंग ऐड करके भेजेंगे। लोडिंग का मतलब है प्रॉफिट ऐड करना, ठीक है। अब मैं ये लोडिंग लोडिंग क्यों बोल रहा हूँ, सेलिंग प्राइस को इनवॉइस प्राइस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको क्वेश्चन में, कंसाइनमेंट के क्वेश्चन में ये टर्म्स यूज होता है, इसलिए मैं ये टर्म्स बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में छप जाए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने लोडिंग ऐड करके इनवॉइस प्राइस पे भेजा, तो अगर हमने इनवॉइस प्राइस पे भेजा तो हम एंट्री किससे करेंगे? इनवॉइस प्राइस से। बट उसमें जितना प्रॉफिट है उसको हम रिवर्स मार देंगे, तो हमारा खर्चा कॉस्ट का दिखेगा। ये स्टेटमेंट भी किसके पास है? ये स्टेटमेंट भी हमारे पास है, कंसाइनमेंट भी हमारे पास ही है। इसलिए वो अंदर आके झांकने वाला नहीं है एजेंट कि भैया आपका तो कॉस्ट इतना ही है, उसको पता ही नहीं चलेगा, उसको तो बस यही 60 ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको 60 दिखाया, ठीक है। तो ये उसको यहाँ पे गुड्स एंड कंसाइनमेंट भी हमारा अकाउंट है, तो उसमें भी हमने क्या किया? प्रॉफिट को रिवर्सल कर दिया। और तो यहाँ पे क्या हो गया? आपका एकदम से गुड्स एंड कंसाइनमेंट मैच, और कंसाइनमेंट भी आपका जितना 30 का खर्चा अभी तक किया है वो आपने दिखा दिया। चलो भैया ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, कोई भी खर्चा करोगे, कोई भी खर्चा करोगे कहां पे दिखाओगे? कंसाइनमेंट के डेबिट साइड में। कोई भी इनकम होगी कहां पे दिखाओगे? कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड में। क्या ये बात आपको याद होगी? ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि भैया हमने कोई खर्चा किया, ठीक है, हो सकता है बेटा कि हमने क्या किया? कोई खर्चा किया। अब देखो, हम खर्चा करेंगे तो क्या करेंगे? कंसाइनमेंट में डेबिट साइड में लिखेंगे, हाँ भैया डेबिट में लिखेंगे। और टू क्या कर देंगे? कैश एंड बैंक। या तो क्या करेंगे? किसी को पे करना बाकी है तो पार्टी अकाउंट, कितना? 10 रुपए फॉर एग्जाम्पल। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हुई? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक हो गई। हमें कोई भी खर्चा अगर अपन करते हैं तो हम क्या करेंगे? कंसाइनमेंट में डेबिट करेंगे। तो हमें क्या करना है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। तो अगर मैंने कोई खर्चा किया, अगर मैंने कोई खर्चा किया तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? उसकी जर्नल एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। अगर मैंने कैश पे किया तो कैश एंड बैंक। अगर मैंने पे नहीं किया, मतलब उसको पे करना बाकी है, फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स को पे करना बाकी है, तो टू मिस्टर एक्स कर दूंगा, मतलब टू पार्टी अकाउंट। खर्चे का समझ में आ गया? अगर ये किसने खर्चा किया? मैंने खुद ने खर्चा किया है तो, मैंने खुद ने किया है तो। अब ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो बेटा हो सकता है कि मैंने अनुराग को बोला, अरे भाई सुन, एक काम कर, तू खर्चा कर दे, मैं तेरे को दे दूंगा। तू खर्चा कर दे, मैं तेरे को दे दूंगा। बट खर्चा तो हुआ, हाँ, तो खर्चा किधर डेबिट होता है? कंसाइनमेंट में। तो कंसाइनमेंट अकाउंट तो मेरे को डेबिट करना पड़ेगा। क्या मैंने कैश एंड बैंक में पेमेंट किया? नहीं भैया, मैंने पेमेंट नहीं किया। पेमेंट किसने किया? कंसाइनी। तो मेरे को पैसा किसको देना है? कंसाइनी को देना है। तो टू क्या मैं करूंगा? कंसाइनी, क्योंकि मुझे उसे पैसा देना बाकी है।
तो उसको मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, वो मेरा क्रेडिटर बनेगा, इसलिए मैंने उसको क्या किया भैया, क्रेडिट किया। क्या ये बात समझ में आ गई? ये दोनों एंट्री 5, 4 एंड 5 वाली, बताओ 5 लिख दो अगर कमेंट में 5 तक की जर्नल एंट्री समझ में आ गई, 5 तक की जर्नल एंट्री समझ में आ गई। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट खर्चे के लिए टू कैश एंड बैंक और पार्टी अकाउंट, और वही खर्चा अगर कंसाइनी ने किया होगा मेरे बिहाफ पे, मैंने बोला भाई तेरे को पैसा दे दूंगा, मेरा तो खर्चा है, हाँ ये खर्चा किसका है, मेरा है, तो कंसाइनमेंट को डेबिट करूंगा, यस। और मेरे को देना किसको, कंसाइनी को देना है, तो मैं क्या करूंगा, टू कंसाइनी। तो यहाँ पे क्या आएगा भैया आपका, टू कैश एंड बैंक और पार्टी, या तो अगर कंसाइनी ने किया तो टू कंसाइनी अकाउंट आ जाएगा। कितना भैया, 5 रुपए फॉर एग्जाम्पल। 5 तक आपको जर्नल एंट्री सारी वाली समझ में आ गई होगी। अभी तक हमने देखा कि हमने गुड्स सेंड किया, ठीक है, उसका रिवर्सल मारा, और हमने एक खर्चा किया, और हमने क्या किया, खर्चा किया। अभी तक कितना देखा। अभी क्या क्या देखना है, अभी हमें देखना है सेल, फिर हमें देखना है नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, और फिर हमें देखना है क्लोजिंग स्टॉक। अभी तक में कोई डाउट है तो बता दो, अभी तक में कोई भी डाउट है तो बता दो बेटा। नो डाउट ना, ठीक है, आ जाओ बेटा। अभी आपको करना क्या है, अभी आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको अपनी बुक में जर्नल एंट्रीज करनी है। जर्नल एंट्री में आप क्या करोगे, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर आपने किया होगा, यस। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी आपने किया होगा, यस। तो अब देखो, सबसे पहली जर्नल एंट्री आप कौन सी करोगे भैया, ये वाली करोगे, कंसाइनमेंट गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग या तो परचेज अकाउंट। ये टू ट्रेडिंग या तो परचेज आपको समझ में आया, ट्रेडिंग से लिया होगा या परचेज से माइनस किया होगा। तो पहली जर्नल एंट्री आप ये करोगे, किसमें, कंसाइनर की बुक में। कंसाइनी की बुक में नो एंट्री आएगी, क्योंकि हम अपना अपना कर रहे हैं ना भैया, हमारे पास गुड्स आया हमने अलग रखा, वो कंसाइनी को क्या लेना देना। तो कंसाइनी अपने बुक में कोई भी एंट्री नहीं करेगा, तो वहां पे लिखोगे नो एंट्री। दूसरी एंट्री आप करोगे ये वाली, कौन सी, ये वाली, गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट। आप गुड्स एंड कंसाइनमेंट से कंसाइनमेंट में लेके गए, याद आ रहा है, ये गुड्स एंड कंसाइनमेंट है, वहां से आप कंसाइनमेंट अकाउंट में लेके गए, यहाँ से यहाँ पे उसकी जर्नल एंट्री है भाई, तो ये सेकंड वाली जर्नल एंट्री भी आप कर दोगे। दो जर्नल एंट्री करोगे, और दोनों कंसाइनी में नो एंट्री आएगा, क्योंकि वो तो कुछ भी एंट्री नहीं करेगा। तो ये दो एंट्री करने के बाद मुझे बताओ, कमेंट में टू लिख दो, ये दो एंट्री करने के बाद कमेंट में टू लिख दो। फिर मुझे थर्ड एंट्री, ये वाली मत करना, ये थर्ड एंट्री नहीं है, पहले ये दो कर दो। गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग और परचेज अकाउंट, दूसरी एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट। दो एंट्री करके कमेंट में टू कर दो, और कंसाइनी में लिखना नो एंट्री, नो एंट्री, ठीक है। और कोई अच्छी वाली नोट बनाना, क्योंकि मुझे अपडेटेड चाहिए, इसमें काफी अपडेट अपडेट करना है अपने को, ताकि नेक्स्ट बच्चों को मैं अपडेटेड बुक से मैं पढ़ा सकूं। इसमें भी लगभग सारी चीजें है ही, एडिशनल लिखवा दूंगा मैं आपको अगर कुछ चीजें होगी तो डू नॉट वरी अबाउट इट, ये भी आपको चाहिए तो मिल जाएगा। लिख लीजिए, दो एंट्री हो गई, बहुत बढ़िया। चलिए अब आपको थर्ड एंट्री कौन सी करनी है, आ जाओ। थर्ड एंट्री करनी है आपको ये वाली, ये रिवर्सल वाली, कौन सी, ये वाली, गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और भी ब्रैकेट में लिखोगे रिवर्सल ऑफ लोडिंग ऑन गुड्स एंड कंसाइनमेंट। रिवर्सल ऑफ लोडिंग, जितना आपने प्रॉफिट में अगर 30 वाला 60 पे भेजा होगा, तो 30 का एंट्री रिवर्स मारना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 30 का तो प्रॉफिट है, तो वो आप क्या करोगे, रिवर्स करोगे। तो ये थर्ड वाली एंट्री है, थर्ड एंट्री जरूर से लिख दो भैया, कंसाइनमेंट गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, रिवर्सल ऑफ ट्रेडिंग, रिवर्सल ऑफ लोडिंग ऑन गुड्स एंड कंसाइनमेंट, और इधर लिखोगे भैया नो एंट्री, नो एंट्री। तीन एंट्री कर लो, चलो तीन एंट्री तो आपको समझ में आ गई भैया, बहुत बढ़िया। तीन एंट्री आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। मैं आपको अकाउंट्स भी साथ साथ में बना के दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे आप बनाते हो, तो आपको जब वो अकाउंट बनाने को बोलेगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो भैया थर्ड एंट्री भी आपकी हो गई, बहुत बढ़िया। अब फोर्थ एंट्री किसकी, एक्सपेंस की। ये बहुत मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको हटा देता हूँ पढ़ाते टाइम लास्ट टाइम।
अब थर्ड एंट्री होगी, अभी अपने को करनी है फोर्थ एंट्री। अभी अपने को करना है भैया फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री करोगे ये वाली, कौन सी, ये वाली। ब्रैकेट में लिखोगे इफ एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनर, अगर कंसाइनर ने खर्चा किया है तो, ठीक है। मतलब हमने खर्चा किया है तो क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे खर्चे के लिए, जैसे पीएनएल को डेबिट करते खर्चे के लिए। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, या तो पार्टी, मतलब अगर हमने पे किया है कैश एंड बैंक से तो वो आ जाएगा, या तो पार्टी मतलब जो पार्टी को आपको पे करना बाकी है खर्चा, ठीक है। इफ द एक्सपेंस इज इनकर्ड बाय कंसाइनर, लिख दो भैया। अब लोग भैया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख सकते हो, लिख सकते हो पार्टी की जगह, ठीक है। तो कोई तो भी इशू नहीं हुआ, दैट्स अ लायबिलिटी, नॉट एन इशू, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी लिख सकते हो। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश इन बैंक और पार्टी, ब्रैकेट में लिखोगे इफ द एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनर, और यहाँ पे लिखोगे नो एंट्री। कंसाइनी की बुक में क्या होगा, नो एंट्री, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। ये करने के बाद आप फिफ्थ एंट्री करोगे, ये वाली। फिफ्थ एंट्री ये करोगे। ये क्या एंट्री है भैया, देखो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, अभी आपको समझा ही दिया है फिर भी। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, कब करेंगे, इफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, अगर कंसाइनी ने खर्चा किया है तो। अब खर्चा किया है तो हमारे लिए तो खर्चा है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे टू, अब पैसा किसको देना है, कंसाइनी को, तो टू कंसाइनी, तो ये हमारी बुक में हो गया। बट कंसाइनी भी अपने बुक में तो एंट्री करेगा ना, हाँ भैया। कंसाइनी क्या एंट्री करेगा, कंसाइनी एंट्री करेगा कि भैया मुझे पैसा किससे लेना है, कंसाइनर से, तो वो कंसाइनर को डेबिट करेगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट। और उसने दिया क्या, कैश एंड बैंक खर्चे के लिए, टू कैश एंड बैंक, उससे पास से कैश एंड बैंक गया क्योंकि उसने खर्चा किया है भाई, तो वो क्या करेगा, जिससे लेना है, लेना किससे, कंसाइनर, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, ठीक है। तो ये किसकी बुक में, कंसाइनी की बुक में। जल्दी से दोनों एंट्री कर दीजिए सामने, फिफ्थ वाली कंप्लीट कर लीजिए। ये कंसाइन, ये कंसाइनर की बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, और ये कंसाइनी की बुक में कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कंसाइन टू कैश एंड बैंक, क्योंकि उसने पेमेंट किया तो उससे कैश एंड बैंक गया तो क्रेडिट करेंगे, और वो लेगा किससे, कंसाइनर से। फिफ्थ वाली एंट्री कर दो, फिर बता दो फाइव, कमेंट में फाइव कर दो कि भैया पांचों पांच एंट्री हो चुकी है। बता दो, हो गया, सुपर। अब देखो आ जाओ, अब आ जाओ बेटा, इधर से अपन, इधर से। अब देखो, आपने ये जो गुड्स भेजा बेटा, ये 60 का, 30 आपने रिवर्सल मार दिया, मतलब टोटल आपने भेजा कितने का, 30 रुपए का गुड्स भेजा। अब देखो, सिंपल सी बात है बेटा, थैंक यू सो मच दी क्वेश्चन फॉर कंफर्मेशन अनुराग हिमकेश, ठीक है। आ जाओ बेटा। अब देखो, अभी क्या है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि धंधा करेंगे तो लॉस तो जाएगा ना। लॉस कैसा हो सकता है, एक तो नॉर्मल होगा या तो एबनॉर्मल होगा। नॉर्मल लॉस क्या होता है, नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो आपको अगर बिजनेस करना है तो होगा ही होगा। आपको पहले से पता है कि अगर मेरे को पेट्रोल का बिजनेस करना है, मेरे को पेट्रोल पंप ओपन करना है, तो अगर मैं दिन में 1000 लीटर पेट्रोल बेच रहा हूं, तो मेरे को पहले से पता है कि 50 लीटर तो उड़ने ही वाला है, मतलब मेरे टैंक में से डेली 50 लीटर उड़ जाएगा। वो आपको पहले से पता है, हाँ भैया पहले से पता है। मतलब अगर आपको बिजनेस करना है तो वो खर्चा करना ही पड़ेगा भाई, आपको वो लॉस बेयर करना ही पड़ेगा, आप उसको हटा नहीं सकते। आप कुछ भी कर लो, आपका पेट्रोल 50 लीटर तो उड़ने ही वाला है डेली, तो वो तो आपका लॉस है ही। इसे हम कहते हैं नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का मतलब ये होना है कि अगर आपको बिजनेस करना है पेट्रोल का, तो आपका 50 लीटर डेली उड़ेगा ही, आप कुछ भी कर लो, आपकी औकात भी नहीं, आपकी ताकत भी नहीं उसको रोक सको। उसे कहते हैं नॉर्मल लॉस। बिजनेस करना है तो लॉस होगा ही होगा, उसे कहते हैं नॉर्मल लॉस। और वो खर्चा हम अपने ट्रेडिंग में डालते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पहले से पता है भैया, अगर मेरे को बिजनेस करना है वो खर्चा होना ही होना है। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम अपने नॉर्मल लॉस बोलेंगे और ट्रेडिंग में डालेंगे। क्योंकि
हमें क्या डिसीजन लेना होता है ट्रेडिंग के या पीएनएल के ऊपर से कि क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब ट्रेडिंग के ऊपर से आप क्या ढूंढते हो, ट्रेडिंग में से भैया हम ये ढूंढते हैं कि हमने जो प्रोडक्ट को परचेज किया और सेल किया उसमें हमें कितना प्रॉफिट हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट, वो हमें मिलता है सेल के कारण किया गया प्रॉफिट, परचेज और सेल के कारण किया गया प्रॉफिट। अदर एक्सपेंस हम उसमें नहीं डालते, हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट करने के लिए आपको 50 लीटर आपका जो पेट्रोल है वो उड़ने ही वाला है, अब वो आपको पता ही है, तो वो आपका ट्रेडिंग का ही खर्चा है, क्योंकि अगर आपको बिजनेस करना है, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या, आपने जो बिजनेस किया परचेज एंड सेल उसी का प्रॉफिट। अब उस करने में आपका 50 लीटर उड़ने ही वाला है तो वो उसी प्रोसेस का पार्ट है, यस सर। तो वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, वो आपका खर्चा गिना जाएगा, यानी कि वो आपका लॉस गिना जाएगा। अब आपने यहाँ पे 60 रुपए डेबिट किए तो 30 रुपए का रिवर्सल मार दिया, मतलब आपने अल्टीमेटली कितना डेबिट किया, 30 का डेबिट किया। अब 30 का डेबिट किया उसमें से 2 रुपए का गुड्स, 2 रुपए का गुड्स, आपको पता ही है कि यार 2 का तो गुड्स बिगड़ता ही है। इसका मतलब ये होता है कि आपको अगर बिजनेस करना है तो ये 2 रुपए का लॉस आपको बेयर करना ही पड़ेगा। आपको अगर बिजनेस करना है तो आपको ये 2 रुपए का लॉस बेयर करना ही पड़ेगा, यानी कि ये आपका खर्चे में काउंट होना चाहिए। ठीक है भैया, समझ में आ गया, मतलब अगर बिजनेस करना है तो ये खर्चा होगा, इसका मतलब ये होता है कि ये खर्चा मेरे ट्रेडिंग में आना चाहिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे डेबिट कितना किया, 60 में से 30 हटाएंगे, अल्टीमेटली नेट कितना किया, 30 डेबिट किया। उसमें से दो आपने, दो आपका क्या है, नॉर्मल खर्चा, 30 में से ही दो है, हाँ भैया, क्योंकि 30 रुपए का जो डेबिट किया उसी में से 2 रुपए का क्या हो रहा है, आपका लॉस हो जा रहा है, मतलब बिगड़ रहा है, तो आपने ऑलरेडी डेबिट कर दिया टोटल 30, हाँ भैया। तो अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब बोलोगे भैया फिर से समझाओ, समझे नहीं मैं, मुझे डेबिट नहीं करना, 2 रुपए नहीं करना बेटा। आपने 30 रुपए का गुड्स भेजा, आपने कंसाइनमेंट पे कंसाइनी को 30 रुपए का गुड्स भेजा, आपको पता है कि उस तक पहुंचते पहुंचते गुड्स बचेगा सिर्फ 28 रुपए का। आपको पहले से पता है कि कितने का गुड्स बचेगा, 28 रुपए का, मतलब आपका 2 रुपए का क्या है, नॉर्मल लॉस, ये आपको पहले से पता है। मतलब अगर आपने 28 डेबिट किए तो आपको 2 नॉर्मल लॉस के डेबिट करने पड़ेंगे, यस सर। बट हमने तो पहले से ही 30 डेबिट कर रखे हैं, मतलब नॉर्मल लॉस जो उसमें है वो हमने ऑलरेडी डेबिट कर रखे। हमने ऐसा डेबिट नहीं किया कि 28 डेबिट, हमने तो पहले से 30 डेबिट किया, जिसमें आपका जो गुड्स पहुंचा वो प्लस नॉर्मल लॉस भी इंक्लूडेड है, इसलिए आपको अब कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी उसमें डाला हुआ है। ठीक है भैया, समझ में आ गया कि नॉर्मल लॉस बिजनेस का खर्चा है, जो 30 हमने 30 रुपए का भेजा उसी में से 2 रुपए का उड़ेगा, मतलब 30 अगर हमने खर्चा डाल दिया है मतलब वो 2 रुपए उसी में हमने डाल भी दिए। ठीक है भैया, समझ में आ गया। बट एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस का बेटा मतलब ये होता है कि आप ये बिजनेस करना है तो खर्चा होगा ही, ऐसा नहीं है, आपको बिजनेस करना है तो खर्चा होगा ही, ऐसा नहीं है। जैसे कि आपने 30 रुपए का गुड्स भेजा, ठीक है भैया, हमने 30 रुपए का गुड्स भेजा, ठीक है, एजेंट को हमने कंसाइनी को भेज रहे थे, और बीच में क्या हुआ, बीच में भैया ट्रक को आग लग गई। अब आग लग गई तो 30 रुपए में से 12 रुपए का गुड्स जल गया, कितने का, 12 रुपए का गुड्स जल गया। उसको मिला कितना भैया, 18 रुपए का। मिलना कितना चाहिए था, 28 का मिलना चाहिए था। भैया 28 कैसे, 30 रुपए का आप बेचते हो, दो का तो ऑलरेडी उड़ता ही है, आपको भी पता है कि बिगड़ता ही है, हाँ भैया, उसको मिलता कितना है, 28। बट अब बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई, उसके कारण उसको मिला कितना, 18 मिला। मिला कितना, 18, मिलना कितना चाहिए, 28। अब मेरे को ये बताओ कि क्या हर बार ऐसा होगा, हर बार आग लगेगी ट्रक को, नहीं भैया, ट्रक को आग नहीं लगेगी हर बार। अब देखो, अगर आप एबनॉर्मल लॉस का जो खर्चा है यहाँ पे 30 में से आपका जो 18 मिला, ठीक है, मिलना चाहिए था 28, 28 मिलना चाहिए था, मिला कितना, 18, मतलब 10 रुपए क्या है, एबनॉर्मल लॉस का खर्चा। जो एबनॉर्मल लॉस का मतलब ऐसा खर्चा जो कभी कभी होता है। अब अगर आप बिजनेस को करोगे ही तो आपका ये खर्चा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, वो कभी 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 कभार ही होता है। ठीक है, तो अब आप ये सोचोगे कि आइल्ला मेरा तो 30 रुपए का खर्चा हुआ है, ठीक है, और मेरे को तो प्रॉफिट बहुत कम हुआ है, प्रॉफिट क्यों कम होगा। अब देखो, ये 30 रुपए की चीज, 30 रुपए की चीज आपने उसको बेची, आपने उसको बेची, वो बेचता है कितने पे, 60 पे बेचता है, बट उसको मिला कितना, 18 ही मिला। क्यों, क्योंकि भैया बीच में दो तो नॉर्मल लॉस हुआ और 10 क्या हुआ, एबनॉर्मल लॉस हुआ, तो उसको मिला कितना, 18। अब 18 का वो 2 रुपए पे बेचेगा तो बिकेगा कितने पे, 36 पे। आपने खर्चा दिखाया होगा 30 का और आपने बेचा कितने पे, 36 पे। आप बोलोगे आइल्ला इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ 6 रुपए का प्रॉफिट, मुझे ये एजेंसी नहीं रखनी है। तो ये आपकी मूर्खता होगी अगर आप ये डिसीजन बोलोगे। आप बोलोगे भैया क्यों, क्योंकि सिंपल सा मतलब है बेटा कि आपका जो आग लगी उसका जो आपने लॉस यहाँ पे गिन लिया, वो आपको लॉस नहीं गिनना चाहिए, क्योंकि यार ये हर बार थोड़ी ना आग लगेगी। अबे नेक्स्ट टाइम तुम जब एजेंसी का बिजनेस करोगे आप ध्यान रखो कि आग नहीं लगनी चाहिए, और अगर आग नहीं लगती तो आपको कितना प्रॉफिट होता है वो आपको देखने का। आग थोड़ी ना हर बार लगेगी, तो उसको आपको हटाना पड़ेगा।
इसका मतलब ये होता है भैया कि हमने ये जो 30 रुपए का यहाँ पे खर्चा डाला, उसमें से दो नॉर्मल लॉस है, वो तो चलो मैं गिन लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो होगा ही होगा, इसीलिए वो अपन डिसीजन मेकिंग के लिए गिनेंगे। बट 10 रुपए का 28 मिलना चाहिए था, मिला 18 रुपए का गुड्स। हाँ भैया, मतलब उससे जो 10 रुपए का गुड्स नहीं मिला, क्यों? क्योंकि आग लगी बीच में। तो जो आग लगी उसके लिए 10 रुपए का जो गुड्स उसको नहीं मिला, वो हमने खर्चे में काउंट किया, वो खर्चा काउंट नहीं करना चाहिए, ट्रेडिंग के लिए नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अदरवाइज हम डिसीजन ये ले लेंगे कि भैया मेरे को तो लॉस हो रहा है, मतलब 6 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मेरे को नहीं करना। अब जैसे ही आप क्या करोगे, वो आग लगा उसके कारण जितना लॉस गया उसको आप रिवर्सल मारोगे। आप क्या करोगे? रिवर्सल मतलब सामने की साइड लिख दोगे। क्या लिख दोगे? एबनॉर्मल लॉस। कितना? 10 रुपए का। अब मेरे को ये बताओ क्या होगा? आपने 36 में बेचा, हाँ भैया 18 यूनिट्स मैंने 2 रुपए पे बेचे 36, और आपको 10 रुपए का क्या किया आपने? रिवर्सल किया। क्यों? क्योंकि वो एबनॉर्मल लॉस था भैया, हर बार खर्चा थोड़ी ना होने वाला है। तो 36 पर और 10 कितना हो गया? 46। अब 46 में से आप 30 माइनस करोगे, तब आपको पता चलेगा ओके, एक्चुअली मेरा बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो 16 का है, बट ड्यू टू दिस फायर मेरा प्रॉफिट मुझे सिर्फ 6 रुपए का दिख रहा है। यानी कि आप डिसीजन ले पाओगे कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम में, अगर आग नहीं लगती है, जो ऑब्वियसली हर बार नहीं लगती है, तो मेरे को नेक्स्ट टाइम में 16 रुपीज का प्रॉफिट होगा। यानी कि अगर मैं इस कंटिन्यू करूं कि ना करूं, वो आप इजीली डिसीजन ले पाओगे। क्या 6 रुपए आपका सही प्रॉफिट था? मतलब हर बार आपको 6 ही होगा? नहीं होगा। इसलिए वो डिसीजन मेकिंग के लिए काम का नहीं है। तो आप बोलोगे भैया बट ये लॉस तो है, लॉस तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। हाँ बेटा करना पड़ेगा। हम इसे रिकॉर्ड करेंगे जनरल पीएनएल में। जनरल पीएनएल मतलब आप जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, सॉरी, आप ये जो ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो ना, ये वाला, उसमें आप नीचे पीएनएल भी बनाओगे, जनरल पीएनएल, उसमें आप रिकॉर्ड करोगे एबनॉर्मल लॉस। अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता दूं, आप एबनॉर्मल लॉस को इधर लिखते हो ट्रेडिंग अकाउंट में, याद है? एबनॉर्मल लॉस इधर लिखते हो, ठीक है, और वो आप पीएनएल में भी लिखते हो एबनॉर्मल लॉस। और फिर आप क्या करते हो? अगर इंश्योरेंस मिलता है, ठीक है, तो आप माइनस करते हो कि कितना आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल चुका है, या अगर नहीं मिला है और इंश्योरेंस ने एक्सेप्ट कर दिया इंश्योरेंस कंपनी, तो इंश्योरेंस कंपनी करके माइनस करते हो, और आप नेट लॉस पीएनएल में दिखाते हो। तो भैया पीएनएल में अदर एक्सपेंसेस सारे आते हैं। मतलब आप यहाँ पे सिर्फ कौन सा डाल रहे हो कंसाइनमेंट में? सिर्फ वही जो आप ट्रेडिंग के रिलेटेड है। ट्रेडिंग मतलब ऐसा, गुड्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, गुड्स के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि आपका जो वैल्यूएशन होगा, सॉरी लाइक हुआ था थोड़ा, आपका जो क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन हुआ, उसमें आप एबनॉर्मल लॉस को एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 आप एबनॉर्मल लॉस को नहीं लेते हो, अदरवाइज आपका वैल्यूएशन पूरा गलत आएगा। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करते हो? नॉर्मल लॉस आपका बिजनेस का लॉस है, आपको कंसिडर करना है। यानी अगर आप 30 रुपीज का गुड्स बेच रहे हो, उसको 28 का मिल रहा है, आपको पहले से पता है कि 2 रुपए का खर्चा होता है, तो आपको 28 तो खर्चा डालना पड़ेगा, प्लस 2 रुपए नॉर्मल लॉस का, यानी कि टोटल 30 का डालना है, जो आपने ऑलरेडी 30 का डाला हुआ है। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके भैया समझ में आ गया। ठीक है, आप बोलोगे भैया हम 30 का भेज रहे हैं और 2 रुपए का और खर्चा, तो 32 नहीं होगा? नहीं बेटा, 30 का गुड्स जो आप बेच रहे हो उसी में से 2 रुपए का गुड्स जाएगा ना। एडिशनली 2 का गुड्स कहाँ से आएगा? भगवान तो देगा नहीं। 30 का गुड्स गया, यहाँ से निकला, उसमें से 2 गायब हो गया, उसको मिला 28 का, उसको 30 का मिल ही नहीं रहा। समझ में आ रहा है? तो टोटल आपने क्या, जितना मिला प्लस नॉर्मल लॉस 2 रुपए का 30, आपने जितना भेजा 30 उतना आपने डाल दिया, बात खत्म। नॉर्मल लॉस का कोई एडजस्टमेंट डालने की जरूरत नहीं है, कोई भी एंट्री होगी नहीं, ऑटोमेटिक वो कंसिडर हो चुका है। ठीक है। एबनॉर्मल लॉस, भैया एबनॉर्मल लॉस जो है वो मेरा एजेंट और मतलब कंसाइनर कंसाइनी, मतलब ये कंसाइनमेंट का खर्चा नहीं है। मतलब आप जब डिसीजन ले रहे होंगे कि क्या मुझे कंसाइनमेंट को आगे रखना चाहिए, एजेंट प्रिंसिपल मेरे को रिलेशन रखना चाहिए कि नहीं, तो उसके लिए वो डिसीजन में आपका एबनॉर्मल लॉस आपको हटाना पड़ेगा, ताकि आपको पता चले कि अगर आग नहीं लगती है तो नॉर्मली एजेंट और मेरे रिलेशन में मुझे को कितना प्रॉफिट होता है, तो अब मैं डिसीजन ले पाऊंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वो लॉस को हटाना पड़ेगा। खर्चा डेबिट कर दे और खर्चे को हटाना है या लॉस को हटाना है तो हम क्रेडिट करेंगे। यानी हम ये 30 रुपए में, 30 में क्यों बोल रहा हूँ, 60 माइनस 30, लोडिंग हटाओगे तो 30, इस 30 में से हमारा कितना एबनॉर्मल है? 10 रुपीज। 10 कहां से आया? मिलना चाहिए था 28, 2 रुपए वैसे भी नॉर्मल लॉस होता है, बट उसको आग के कारण मिला कितना? 18। तो एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ? 10 रुपए का। तो 10 रुपए का जो लॉस है वो मेरे को हटाना पड़ेगा। हाँ, हटाने के लिए मैं क्या करूंगा? सामने की साइड इधर लिखूंगा, तो इसमें से खर्चा मेरा क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल लॉस का हट जाएगा। अब खर्चा हट जाएगा तो मेरा डिसीजन क्लियर होगा कि भैया उसको जितना मिला और उसने जितना मिला उतना बेचा, उतने पे कितना मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब उसको मिला ही नहीं है और हम, बेचारे को मिला ही दो दो यूनिट है, ठीक है, और हमने उसको भेजा था 50 यूनिट। अब हम देखेंगे कि यार 50 यूनिट का खर्चा और 2 यूनिट सेल किए, दोनों को कंपेयर करने जाएंगे तो लॉस ही निकलेगा। तो हम क्या करेंगे? जो
आगे के कारण एबनॉर्मल लॉस है उसको हमें हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए रिवर्स मारेंगे, रिवर्स के लिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो हम यहाँ पे जनरल एंट्री क्या करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और क्या लिखेंगे, बाय एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस फॉर एग्जांपल 10। तो इसकी जनरल एंट्री क्या हुई भैया, इसकी जनरल एंट्री हुई एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट क्योंकि आपका ये लॉस है, टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्योंकि कंसाइनमेंट से आप हटा रहे हैं। ठीक है भैया, अब ये एबनॉर्मल लॉस को मैं कहां लिखूं, बेटा आपको इसको पीएनएल में लेके जाओगे। अब पीएनएल में आप जब डालोगे यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस 10 रुपीज का, हो सकता है कि इंश्योरेंस क्लेम आपको मिले, इंश्योरेंस क्लेम आपको मिले, तो आप क्या करोगे, कैश एंड बैंक टू एबनॉर्मल लॉस, या तो इंश्योरेंस क्लेम करोगे, ठीक है, और इसे क्या करोगे, इंश्योरेंस क्लेम को यहाँ पे एडजस्ट करोगे और आप नेट लॉस दिखाओगे। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि योर एबनॉर्मल लॉस इज 100 रुपीज, ठीक है, और आपको बोलते हैं कि आपको इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल चुका है 32 रुपीज का, व्हाट इज योर नेट लॉस, अगर आपको ऐसा पूछते हैं व्हाट इज योर नेट लॉस, तो आप क्या करोगे, 68 इज अवर नेट लॉस। तो ये पूछते हैं, हाँ बेटा डेफिनेटली पूछते हैं, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, आप कहीं पे सॉल्व करोगे ना पास पेपर में वहीं पे, तो आपको ये मिलेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपने जर्नल एंट्री क्या की, नॉर्मल लॉस की जर्नल एंट्री नहीं होती है, एबनॉर्मल लॉस आपको रिवर्स मारना पड़ेगा, यानी आप कंसाइनमेंट से हटाओगे, बिजनेस का खर्चा, बिजनेस का लॉस है इसीलिए पीएनएल में जाएगा, बट हम ट्रेडिंग के रिलेटेड नहीं है, कंसाइनमेंट से हर बार नहीं होगा, इसीलिए हम कंसाइनमेंट से उसको क्या कहते हैं भैया, हटा, सावन की घटा। ठीक है, तो हमने यहाँ से हटा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैं बहुत डेप्थ में जाके समझाया हूँ ये चीज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री देख लेते क्या होगी, आ जाओ। अब आपको 5 जनरल एंट्री कर दी, हाँ भैया, अब 6 वाली कौन सी करोगे, ये नॉर्मल लॉस, और उसमें लिखोगे नो एंट्री, नो एंट्री। 7th वाला एबनॉर्मल लॉस, उसमें आप क्या करोगे, पहली जनरल एंट्री लिखोगे एबनॉर्मल लॉस टू कंसाइनमेंट अकाउंट जो अपन करते हैं, और अगर इंश्योरेंस क्लेम मिलता है तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, और यहां पे आप ब्रैकेट में लिखोगे एडजस्ट इन पीएनएल अकाउंट, मतलब आप पीएनएल अकाउंट में एडजस्ट करोगे। आप अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है तो आप फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए में से आपको 3 रुपए का इंश्योरेंस मिला, तो 10 - 3 7, यहाँ पे ऐसा नहीं करोगे भाई, यहाँ पे ऐसा नहीं करोगे, आप ये पीएनएल में करोगे। ठीक है, आपने कभी ट्रेडिंग में माइनस किया नहीं किया, आप पीएनएल में कर दो, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ से तो प्योर 10 रुपए का खर्चा हटाना है, अब आप 7 का हटाओगे तो अल्टीमेटली ट्रेडिंग में खर्चा दिखेगा। ये चीज आप यहाँ पे नहीं करते, ये चीज आप कहाँ पे करते हो, पीएनएल में करते हो। पीएनएल में आपको ये 10 दिखा, आपने उसमें से जितना मिला 3 रुपए का वो हटा दिया और 7 नेट लिख दिया। ठीक है, ऐसा होता है। तो आप लिख दो, ये जर्नल एंट्री कर दो जल्दी से, 6th and 7th वाली जर्नल एंट्री कर दो। ठीक है, 6 and 7 जल्दी कर दीजिए बेटा। नॉर्मल लॉस कंसाइनर में नो एंट्री, कंसाइनी में नो एंट्री, एबनॉर्मल लॉस कंसाइनी में नो एंट्री और कंसाइनर में 2 एंट्री। अगर क्लेम मिलता है तो इस तरीके से, बट वो पीएनएल में एडजस्ट होगा। ये जनरल एंट्री लगभग कोई काम की नहीं होती इस चैप्टर में, फिर भी मैंने आपकी क्लियरिटी के लिए लिखा है, तो आप इसे नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, ये वाली समझ में आनी चाहिए। बता बेटा, इतना हो गया, लिख लो फटाफट से।
ओ माय गॉड यार, ठीक है, हम म्यूट थे, लास्ट 5 मिनट से अकेले बड़बड़ाए रहे थे। ठीक है, पागल हो गई रे। ठीक है भाई, फिर से समझाते हैं, आ जाओ। ओ भाई, किधर गए हम? ए भाई, आजा आजा वापस, हाँ आजा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम फिर से समझाएंगे। हम भैया समझाने के लिए बैठे, डू नॉट वरी अबाउट इट। ऐसा कुछ हो तो आप देखो सीधा ना कॉल कर दीजिए करो, नंबर है आपके पास, व्हाट्सअप कॉल कर दीजिए करो यार। ठीक है, कमेंट बाद बाद में देख रहा हूँ, कोई बात नहीं। अब सुनो, सुनो रे सुनो, सुनो मेरे गांव वालों। अब देखो, इसको भी हटा ही देता हूँ। अगर हम कंसाइनमेंट का बिजनेस कर रहे हैं तो हमें कंसाइनमेंट का जितना भी खर्चा है वो डेबिट साइड में कंसाइनमेंट में डालना पड़ेगा। हाँ भैया, डालना पड़ेगा। अब देखो, एजेंट जो है, मतलब कंसाइनी जो है, वो सेल करेगा तो हमें कमीशन भी तो देना पड़ेगा। हाँ, वो कमीशन किसका खर्चा है? नॉर्मल बिजनेस का कंसाइनमेंट, ऑब्वियसली कंसाइनमेंट का खर्चा है। क्यों? क्योंकि अगर हम कंसाइनमेंट नहीं करते, सॉरी, तो कमीशन का खर्चा ही नहीं होता। मतलब ये कंसाइनमेंट का खर्चा है, यानी आपको कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। कौन सा खर्चा? कमीशन का खर्चा। अब देखो, यानी मैं डेबिट क्या करूंगा? कंसाइनमेंट अकाउंट। और क्रेडिट क्या करूंगा? मुझे किसको देना है कमीशन? कंसाइनी को देना है। तो मैं कंसाइनी अकाउंट को क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। यानी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? टू कंसाइनी, क्योंकि मुझे कंसाइनी को देना है। समझ में आया? मुझे कंसाइनी को देना है, तो क्या करूंगा? टू कंसाइनी अकाउंट। और मैं कितना करूंगा? टू कंसाइनी अकाउंट, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉर एग्जांपल 8 रुपीज। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। आई होप आपको समझ में आया। कंसाइनमेंट अकाउंट को क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि अपना खर्चा है। तो जल्दी से जर्नल एंट्री कर दीजिए इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। अभी समझ में आ गया ना बेटा? मेरे को ऊपर रखता हूँ ये वाली 8 वाली, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। और कंसाइनी अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा? कंसाइनी अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा? उसके लिए क्या है? कमीशन इज योर इनकम। कमीशन उसके लिए इनकम है। उसको लेना किस है? कंसाइनर से। तो वो अपनी बुक में क्या करेगा? कंसाइनर अकाउंट डेबिट, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? टू कमीशन। उसके लिए कमीशन क्या है? कमीशन इनकम है। ये क्या करेगा? कमीशन अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, बहुत बढ़िया। ये जर्नल एंट्री कंसाइनी की बुक में कर दो, क्योंकि वो कंसाइनी के पर्पज से सोचो, उसको पैसा किससे लेना है? कंसाइनर से। तो जिससे पैसा लेना है उसका अकाउंट डेबिट करेगा। उसके लिए कमीशन क्या है? इनकम है, तो टू कमीशन अकाउंट। ठीक है भैया, क्या हुआ? मेरा कैमरा गया, अरे बाप रे। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा ऐसे ही चला लो, कंप्लीट ही करना है। ठीक है, वैसे काफ़ी सारी चीज़ें बाकी है। ठीक है, चल कमीशन वाला हो गया, बहुत बढ़िया। अभी हम बात करते हैं, आ जाओ, अभी हम बात करते हैं सेल के बारे में। अब देखो, सेल कौन करेगा? भैया सेल करेगा कंसाइनी। कंसाइनी जब सेल करेगा, अब कंसाइनी अपने को बोलेगा, भैया हमने 40 रुपए का सेल किया। कितने का? हमने 40 रुपए का सेल किया। अब 40 रुपए का सेल किया, पैसे किसके पास आए? कंसाइनी के पास आए। बट वो पैसे हमें देना पड़ेगा ना। हाँ भैया, हमें देना पड़ेगा। तो हम, अगर हमारे लिए इनकम है तो हम क्या करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सेल इज अवर इनकम। हाँ भैया, हमें कंसाइनमेंट को क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि सेल हमारे लिए इनकम है। अब आप बोलोगे बट पैसे तो आए नहीं। पैसे आए नहीं, बट हमें लेने किससे? भैया कंसाइनी से लेने।
तो हम क्या करेंगे, बाय कंसाइनी करेंगे। कितना भैया, 40, क्योंकि हमें उससे लेना है। ये 40 किसका है, सेल का है। जर्नल एंट्री क्या हुई, जर्नल एंट्री हुई, जर्नल एंट्री हमारी हुई कंसाइनी अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि उससे लेने भाई, इसके लिए उसका अकाउंट डेबिट। टू क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट आपके लिए जब इनकम हो तब क्रेडिट होता है, मैंने पहले ही बता दिया। एक्सपेंस है तो कंसाइनमेंट को डेबिट करो, इनकम है तो कंसाइनमेंट को क्रेडिट करो। आपको सिर्फ यही देखने का, किसी से पैसा मिला है तो कैश एंड बैंक को डेबिट करो, अगर किसी से पैसा लेना है तो जिससे लेना है उसको डेबिट करो, अगर किसी को पैसा दिया है तो कैश एंड बैंक को क्रेडिट करो, अगर किसी को पैसा देना है तो उस बंदे का अकाउंट क्रेडिट कर दो। यहाँ पे आपको पैसा लेना है कंसाइनी से, तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट। टू इनकम है, सेल आपकी, तो टू कंसाइनमेंट अकाउंट, मतलब आपकी सेल की जर्नल एंट्री इस तरीके से होगी। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए भैया, सेल की जर्नल एंट्री नाइन्थ वाली कंसाइनी अकाउंट डेबिट। और देखो यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने कमीशन लिखा है तो आप भी लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जर्नल एंट्री ऑफ अ सेल, तो आप भी ब्रैकेट में लिखोगे कि ये सेल की जर्नल एंट्री है। कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और कंसाइनी क्या करेगा, कंसाइनी सोचेगा कि मेरे पास कैश आया तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा किसको मिला, कंसाइनी को मिला है। हाँ भैया, ठीक है। अगर कैश एंड बैंक नहीं मिला होगा तो पार्टी होगा, कैश एंड बैंक या तो पार्टी, ठीक है। चलो अभी सिर्फ कैश एंड बैंक लिखते हैं, इतना ही रखो, ठीक है, वो मेरे को डिटेल में समझाना है। टू अब क्या करोगे भैया, किसको देना, अब कंसाइनी को पैसा मिला, हाँ कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, बट देना किसको, कंसाइनर को, तो उसका अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा, कंसाइनर अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो ये 9वीं जर्नल एंट्री फटाफट से कर लीजिए, जल्दी से एकदम से चकाचक कर लीजिए भैया आपकी ये जर्नल एंट्री। चलो, तो ये हो गई आपकी सेल की जर्नल एंट्री, कंसाइनर की बुक में, कंसाइनी की बुक में। अभी हम बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। आ जाओ, अब क्लोजिंग स्टॉक आप किधर लिखते हो भैया, हम क्लोजिंग स्टॉक इधर लिखते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा लिखते हैं। हाँ सर, हम तो ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखो, सिंपल सी बात है, आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है, आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है, इसे हम बोलेंगे कंसाइनमेंट स्टॉक। क्या बोलेंगे, कंसाइनमेंट, मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल ये हुआ 10 रुपए का। अब ये जर्नल एंट्री कैसे हुई भैया, जर्नल एंट्री इसकी होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और डेबिट किसको करेंगे, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट को। क्यों, क्योंकि आप स्टॉक इधर लिखते हो, क्लोजिंग स्टॉक, हाँ भैया इधर लिखते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। कंसाइनमेंट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। तो सिंपली आपको समझ में आ गई होगी जर्नल एंट्री, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। बट अब आप ये सोचो, ये अगर कॉस्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हो सकता है कि आपने 60 पे भेजा, ठीक है, और अब आपने उसको कॉल किया क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग डे पे, कि भाई तेरे पास कितना गुड्स पड़ेगा, वो बोला है 10 रुपए का गुड्स पड़ा है। अब मेरे को ये बताओ, 10 का गुड्स पड़ा है वो बोला, हमने उसको भेजा कितने पे, इनवॉइस प्राइस पे, मतलब वो जो 10 रुपए बोला वो क्या है, इनवॉइस प्राइस है। बट हमें क्लोजिंग स्टॉक कितने पे लिखना है, कॉस्ट पे लिखना है। इसका मतलब ये होता है कि इसका भी लोडिंग हमें रिवर्सल करना पड़ेगा, मतलब सामने लेके आना पड़ेगा। इसका लोडिंग मतलब 10 में जितना भी लोडिंग है, जितना भी प्रॉफिट है, वो हमें हटाना पड़ेगा। हाँ भैया हटाना पड़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आप कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लोअर पे, यानी आपको यहाँ पे कितने पे भैया, कॉस्ट पे अगर दिखाना है तो इसमें से लोडिंग हटाना पड़ेगा। आपको पता चलेगा कि इसमें आपने 30 की जगह 60 लिखा है, 30 की जगह 60 लिखा है, मतलब आपने डबल प्राइस पे भेजा है। तो ये जो 10 रुपए का उसने बोला कि मेरे पास गुड्स पड़ा है, तो इसका कॉस्ट कितना होगा, 5 पड़ा होगा, मतलब आपको 5 से रिवर्स करना पड़ेगा। हाँ भैया, बट वो कौन से अकाउंट से करेंगे, आप करोगे भैया यहाँ पे कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व अकाउंट से आप क्या करोगे, उसे यहाँ पे रिवर्स करोगे। मतलब आपकी दो जर्नल एंट्री होगी, एक ये वाली, दूसरी ये वाली। पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट
टू क्या हो जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट, क्यों, क्योंकि कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड में आपने लिखा हुआ है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट को डेबिट। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा, क्या होगा बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा टू कंसाइनमेंट स्टॉक, ये 10 से होगा, ये 5 से होगा। आई होप आपको समझ में आ गया, क्लोजिंग स्टॉक एंड उसका रिवर्सल। तो यहाँ पे आपको 10वीं जनरल एंट्री करनी है, ये ब्रैकेट में लिख रहा है स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जनरल एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक जनरल एंट्री, ठीक है। और यहाँ पे आपको 11 वाली ये जनरल एंट्री करनी है, जिसमें आप क्या है भैया, क्लोजिंग स्टॉक का रिवर्सल है, लोडिंग का रिवर्सल। और यहाँ पे आपको लिखना है नो एंट्री, यहाँ पे आपका आएगा नो एंट्री, यहाँ पे भी आ जाएगा नो एंट्री, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। अगर यस तो जल्दी से एंट्री कर दीजिए, अगर यस तो जल्दी से एंट्री कर दीजिए। कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड में स्टॉक होता है, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। उसका जब रिवर्सल मारेंगे, अगर लोडिंग ऐड है तो रिवर्सल आएगा, अगर कॉस्ट पे ही है तो ये 11th वाली जनरल एंट्री नहीं आएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आपका कॉस्ट पे ही है तो रिवर्सल करने की जरूरत नहीं। ठीक है, हो गया। चलो भैया आ जाए। अब देखो, इतना होने के बाद अगर हम बात करें कि आप जब कंसाइनमेंट अकाउंट पूरा बनाए हो, ठीक है, इसी तरीके से आपका कंसाइनमेंट पूरा बनेगा, ठीक है। आपका कंसाइनमेंट अकाउंट ऑलरेडी क्लोज है, हाँ भैया क्लोज है। अब आपने इस तरीके से बनाया होगा, हाँ बनाया है, ठीक है। अब आप ढूंढोगे प्रॉफिट हुआ कि लॉस, प्रॉफिट होगा तो आपको इधर दिखेगा, लॉस होगा तो आपको इधर दिखेगा। चलो इसमें जो हमने एग्जाम्पल लिया उसी के हिसाब से ढूंढते हैं कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ये आप ऐसा ही सोचो कि हम पूरा एक क्वेश्चन किया अच्छी तरीके से, ठीक है। सेल किया 40 का, ये 30, 70, 70 प्लस 10 80, 80 और 10 90, तो यहाँ पे बना 90, यहाँ पे भी लिख देते हैं 90, यहाँ पे 60, 60 और 10 70, 78, 78 और 10 88, तो आपका प्रॉफिट कितना बना, ₹2 का। दिस इज योर प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आप कहाँ पे लेके जाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ पे लेके जाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपका बिजनेस का पीएनएल अकाउंट में ही आप देखोगे ना कि कितना प्रॉफिट हुआ, तो इसे आप कहाँ पे लेके जाते हो, पीएनएल में। यानी अगर आपका प्रॉफिट होता है तो आप क्या करोगे, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करोगे, तभी तो यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है ना भाई, ये तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि आपका पीएनएल में प्रॉफिट कहाँ पे दिखता है या इनकम कहाँ पे दिखती है, यहाँ पे। क्या लिखोगे, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, तो आपको पता चलेगा कि आइल्ला कंसाइनमेंट से मेरे को ₹2 का प्रॉफिट हुआ, तो ये इनकम किधर आती है, क्रेडिट साइड में आती है, और प्रॉफिट आपको ऐसे भी यहाँ पे दिखता है कंसाइनमेंट में। तो आप कैसे लिखे भाई, आप कैसे लिखे, जैसे ट्रेडिंग का प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं करते पीएनएल में, वैसे ही सेम तरीके से भैया कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कब, जब प्रॉफिट हुआ तब। हो सकता है कि लॉस हो सकता है कि लॉस भी हो। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लॉस हुआ, अगर लॉस हुआ तो क्या करोगे, तो भी आप क्या करोगे, बाय पीएनएल अकाउंट, तो भी आपको पीएनएल अकाउंट में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जनरल एंट्री क्या होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस हमेशा डेबिट होता है पीएनएल में, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि लॉस इधर आएगा। आई होप आपको समझ में आया। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस की जनरल एंट्री भी आई होप आपको समझ में आई होगी। तो अब आपको कौन सी जनरल एंट्री करनी है, कितनी होगी, 11 होगी। अब आपको मैं करवाने वाला हूँ जनरल एंट्री 12 नंबर की, 12 एंड 13। आ जाओ, अभी आपको जनरल एंट्री करनी है ये वाली, कौन सी भैया, प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है। तो ये आप करोगे 12 नंबर पे जनरल एंट्री, अगर प्रॉफिट है तो, और अगर आपका लॉस है तो ये जनरल एंट्री। यहाँ पे सामने कंसाइनी की बुक में नो एंट्री, नो एंट्री, यहाँ पे भी नो एंट्री, ठीक है भाई, जल्दी से कर दीजिए।
जल्दी से ये 2 जर्नल एंट्री कर दीजिए। भाई अभी भी मैं चिपका हुआ हूँ, देखो। ठीक है। अरे यार बैटरी खत्म हो गई यार, बड़े बड़े सेशन लेते हैं ना, यही होता है। बैटरी चलती है लगभग 1.5 घंटे। ठीक है, अभी मैं चार्ज करना भूल गया अगला सेशन, और बीच में 15 मिनट का ब्रेक था। तो मेरे पास 2 बैटरी है वैसे, तो दूसरी बैटरी भी मैंने चार्ज नहीं की थी। तो भाई मैंने 15 मिनट लगाई, वैसे आधी तो थी, 15 मिनट और लगा दी, आते आते लुढ़क गई। कोई बात नहीं। चलो, अब ये होने के बाद मुझे ये बताओ, अभी तक आपको समझ में आ गया? मतलब मैंने आपको पूरा का पूरा कंसाइनमेंट अकाउंट आपको समझा दिया है उसकी जर्नल एंट्री के साथ। अब आपको अगर मैं क्वेश्चन दूं तो आप इजीली कर सकते हो डेफिनेटली, बट आपको जर्नल एंट्री समझनी पड़ेगी, उसको रीड करनी पड़ेगी। हाँ, उसमें एक और कॉन्सेप्ट मेरे को समझाना बाकी है। कौन सा कॉन्सेप्ट? बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट के आपको, ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे आपको समझाना है कि अगर आप, अरे यार नेट इतना फ्लक्चुएट कैसे हो रहा है, अगर आपको वो जो सेल है, अब सेल देखो, आप कमीशन दे रहे हो उसको खर्चा, हाँ भैया कमीशन हम उसे दे रहे हैं। तो कमीशन जो होता है, जो आप कंसाइनी को कमीशन दोगे, कंसाइनी के लिए इनकम क्या है? कमीशन है। तो हम उसको कमीशन देंगे, 3 तरीके का कमीशन होता है। ठीक है, तो मुझे आपको अभी क्या सिखाना है, फुल फ्लेज सम करने से पहले मुझे आपको सिखाना है कि हमें उसको जो कमीशन देना है वो हमारे लिए खर्चा है। अगर आप खर्चा सही से कैलकुलेट नहीं करोगे तो आपको कंसाइनमेंट का प्रॉफिट सही से नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मुझे आपको सिखाना है कमीशन कैलकुलेट करना। ठीक है भैया, कमीशन कैलकुलेट करना सिखा देना। तो हम कमीशन डाल देंगे, तो कमीशन डालना आ जाएगा तो कंसाइनमेंट बना लेंगे। दूसरा मुझे आपको ये सिखाना है कि जब आप सेल करते हो तो सेल में आप ना, 2 तरीके से सेल होता है। जो आप कमीशन दे रहे हो उसी में से एक कमीशन होता है डेल क्रेडिट कमीशन। ठीक है, ठीक है। तो डेल क्रेडिट कमीशन का मतलब ये होता है कि अगर बेड डेट हुई तो कौन बेयर करेगा? मतलब मैं बेयर करूं या वो बेयर करे? यार भैया मैं अहमदाबाद में बैठा हूँ, आप अपने मुंबई में जाके मेरे साथ, मेरे पास से गुड्स लेके जा रहे हो और बेच रहे हो, आप अपने रिलेटिव को बेच दो, और रिलेटिव को आप खुद समझा दो कि भैया अपना ऐसा बोलना कि हम, मैं पैसा नहीं दूंगा, तो बेड डेट तो प्रिंसिपल का गुड्स है तो उसको बेड डेट मिलेगी, हम दोनों बांट लेंगे पैसा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो बेड डेट का भी डर रहता है। तो प्रिंसिपल क्या करता है, एक कमीशन देता है डेल क्रेडिट कमीशन, और उससे क्या करता है, बेड डेट से छुटकारा पा लेता है। अब ये कैसे पाता है, क्या होता है? तो उसमें सेल की जर्नल एंट्री अलग होती है, बेड डेट की जर्नल एंट्री अलग होती है। तो वो सब चीज़ों की जर्नल एंट्रीज मुझे आपको सिखानी है। मतलब अभी भी हमें क्या करना है, मुझे आपको कमीशन पहले सिखाना है। कमीशन सिखाते सिखाते डेल क्रेडिट कमीशन में आपको बेड डेट की, मतलब इस तरफ लेके जाऊंगा कि जहाँ पे अगर बेड डेट होती है तो क्या होगी। मतलब सेल में 2 तरीके का होता है, एक या तो हम उसको बेड डेट के लिए कमीशन दे रहे हैं, या तो हम बेड डेट के लिए कमीशन नहीं दे रहे, यानी इफ वी आर गिविंग अ डेल क्रेडिट कमीशन। और दूसरा होता है कि अगर हम उसे डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दे रहे हैं। इतना करने के बाद कमीशन का सीख लिया, सेल का सीख लिया, बेड रेट वाला। उतना सीखने के बाद मुझे आपको सिखाना है एबनॉर्मल लॉस का। आप बोले भैया एबनॉर्मल लॉस आपने सिखा तो दिया, बेटा मैंने एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट सिखाई है। एबनॉर्मल लॉस की अमाउंट कितनी आएगी? आप बोले भैया आप 28 से 18 माइनस कर दिया, भैया ऐसा नहीं होता, काफी सारी चीजें उसमें आपको सीखनी बाकी है। तो मुझे आपको सिखाना है एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन। मतलब ये 3 चीजें मुझे आपको नेक्स्ट क्लास में सिखानी है। एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन आप सीखोगे तो उसके साथ साथ आपको क्लोजिंग स्टॉक भी मिल जाएगा, क्योंकि आप क्या करोगे, टोटल स्टॉक होगा, उसमें से नॉर्मल लॉस को हटाओ, मतलब नॉर्मल लॉस हटाओगे, एबनॉर्मल लॉस हटाओगे, जितना सेल किया उतना हटाओगे, एक्चुअल में आपको क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। तो आपको क्लोजिंग स्टॉक भी मेरे को सिखाना है। तो इतनी चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, और उसके बाद वाले क्लास से हम फुल फ्लेज सम कर सकेंगे। और उसके बाद तो भैया कॉन्सेप्ट ही अगर आप समझ गए ना, बात खत्म। बट उसके लिए पहले आपको मैंने जितनी जर्नल एंट्रीज कराई है उतनी घर पे पढ़ के आना, अदरवाइज कल आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप रिकॉर्डेड भी देख रहे हो, भैया 1 मिनट के लिए रुक जाओ, थम जाओ, सांस ले लो, पढ़ लो। 10 मिनट लगेगी, ज्यादा नहीं लगेगी, आराम से पढ़ो, फिर नेक्स्ट क्लास को देखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप यू रियली एंजॉय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन के बारे में मैं अपडेट आपको ग्रुप में जल्दी से जल्दी दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा चल रहा है, आवाज बावाज आ रही है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको जरूर से अपडेट दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।